ओके फ्रेंड्स, नाउ ये यूट्यूब लाइव हो चुका है। मैं एक बार आप लोग को यूट्यूब लाइव का लिंक देता हूं पहले तो। ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आपके चैट हिस्ट्री में सबसे पहले मैंने आपको दिया अभी यूट्यूब का लिंक। तो कोई भी व्यक्ति यदि इस मीटिंग में नहीं आ पा रहा तो यूट्यूब के लिंक को आप उनको शेयर कर सकते हैं कि मुझे कुछ लोग का मैसेज जस्ट आया कि सर यूट्यूब का लिंक चाहिए था। तो अभी यूट्यूब को मैं लिंक दिया था। कल जो हमने मीटिंग किया था सोनम के साथ में मिलके, उसमें हमारा एक टॉपिक कवर हमने किया हुआ था कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा व्यवसाय, हम बहुत बड़ी बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं मात्र कुछ महीने के अंदर में। राइट, कुछ महीने के अंदर में जिससे कि बड़ा बिजनेस, एक फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं कुछ महीनों में, कुछ सालों में। यानी विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में यदि 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख महीने की इनकम आ सकती है। राइट, तो इट्स वेरी, मतलब फैंटास्टिक, मतलब बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही शानदार होगा। लेकिन सवाल यहाँ पैदा दोस्तों ये हो रहा था कि क्या वो हम कर पाएंगे कि नहीं। अब मान लो आपने करना स्टार्ट भी कर दिया, तो एक कॉमन ऐसी समस्या भी है दोस्तों, जो कॉमन समस्या से ऑलमोस्ट हर व्यक्ति जूझ रहा है। हर टीम में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है। एक्चुअली बहुत लोग समझदारी में ये काम करते हैं, उनको ये लगता है कि ऐसा मैं कर दूंगा तो हमारी बिजनेस बड़ी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बता दूंगा आपकी, जिस चीज को आप ये सोचे करते कि बिजनेस बड़ा हो जाएगा, एक्चुअली 90% केस में वही आपके व्यवसाय के लिए बहुत घातक होती है। क्योंकि जैसे जैसे वो टीम में डुप्लीकेट होती जाती है, आपको बिजनेस गिरती जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये नुकसान मुझे क्यों हो रहा है। यानी आप, डजंट मैटर कि आप ओके लाइफ में हो, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आप ओके लाइफ में हो, आप दूसरी किसी कंपनी में हो, लेकिन एक चैलेंज हमेशा रहती है। सही बताऊं तो शुरुआती दौर में मैंने भी ये काम किए हैं। शुरुआती यानी कि ओके लाइफ में नहीं, जब मैं किसी और कंपनी में था तो मैंने भी ये गलतियां की थी और मुझे लगता था कि इससे बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन अनजाने में मैं अपने बिजनेस को नीचे लेके जा रहा था। वो 3 जो मिस्टेक्स है दोस्तों, ये मैं मीटिंग के बाद में बात करूंगा। सबसे पहले जो मैं आज बात करने वाला हूँ, व्हाई ओके लाइफ केयर, व्हाई नॉट। जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, बट व्हाई ओके लाइफ, क्या ओके लाइफ ने किया है, क्या प्लान सब कुछ होता है, क्या प्रोडक्ट सब कुछ होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं बात करूंगा आपसे दोस्तों व्हाई ओके लाइफ केयर बिजनेस प्लान के बारे में, सॉरी व्हाई ओके लाइफ केयर टॉपिक के बारे में। तो जैसे दोस्तों मैं व्हाई ओके लाइफ के बारे में बात करूंगा तो वहां पे एक चीज और आ जाती है बहुत शिद्दत से। जब ओके लाइफ के बारे में बात करेंगे तो कई लोग ऐसे में दोस्तों मार्केट में मिलते हैं जिनका मानना ये है कि ओके लाइफ तो ठीक है, लेकिन सर कुछ चीजें कहीं ना कहीं हमें बेहतर चाहिए कंपेयर टू ओके लाइफ केयर। मुझे बहुत लोगों ने मिला, प्लस सर ओके लाइफ अच्छी बात है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन सर कुछ चीजों में ऐसी मुझे लगती है कि ओके लाइफ में और थोड़ी सी उनको काम करना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ किन चीजों में, तो लोग रिकमेंड करते हैं सर जैसे कि इनकम थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए, इस टाइप की बातें करते हैं। तो जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ कभी अपने दिमाग में डाल के, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर मैं डाल के इस प्लान को देखता हूँ कि मान लो इस प्लान को बेहतर करना तो और कैसे कर सकते हैं। क्या इनकम बढ़ा के हम बेहतर कर सकते हैं? क्या इसको हम प्लान को बदलाव करें, कुछ और चीजें कैरी फॉरवर्ड डाल के या कुछ पेयर फिक्स पेयर इनकम करके हम इसको बेटर कर सकते हैं? तो आंसर आता है नहीं। यदि हम ऐसा करना शुरू करेंगे प्लान क्रैश कर जाएगा। आज नहीं कल क्रैश करेगा, क्रैश जरूर करेगा। जैसे 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख ज्वाइनिंग जाएगी एक्स्ट्रा और 10 लाख 15 लाख ज्वाइनिंग ज्यादा है दोस्तों, ये प्लान क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ओके लाइफ में ऐसी क्यों क्यों भाई ओके लाइफ क्या ऐसी खास बात है जिसकी वजह से हमें और आपको ओके लाइफ के बारे में करना चाहिए। हालांकि सेशन में पहले भी बहुत बार ले चुका हूं, बट चूंकि बहुत डिमांड आ रही थी, कई लोगों का, जैसे पंजाब टीम से डिमांड आई थी, कुछ और टीमों से डिमांड आई, बिहार की टीम से डिमांड आई, तो आई थॉट कि एक बार इसको रिपीट करते हैं। लेट्स सी फ्रेंड, सबसे पहली चीज, मैं 4 पार्ट में आपसे बात करने वाला हूं। उन 4 पार्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पहला, हमारी कंपनी की आइडियोलॉजी और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। बता दूं आपको जानकारी के लिए कि ये जो पहला पार्ट था, इसी पहले पार्ट को देख के दोस्तों मैंने ओके लाइफ की शुरुआत की थी। मैं रिपीट करूंगा फिर से, यही जो पहला पार्ट था, इसकी वजह से मैं ओके लाइफ केयर में ज्वाइन किया था। राइट, इसके पहले ओके लाइफ केयर में आने के पीछे मेरे पास कोई रीजन दूसरा था ही नहीं, बस सिर्फ एक यही पहला पॉइंट था। लेकिन आप लोग के लिए 3 और पॉइंट है। जैसे नंबर 2, मार्केट की कंपनी के अचीवमेंट्स और ड्यूरेशन क्या है, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है,
और कंपनी की अपनी सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट क्या है, और अगले कुछ सालों की हमारी प्लानिंग क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगले कुछ सालों की ब्लूप्रिंट क्या है, क्या प्लानिंग है, किसके तहत हम बड़ा काम करने वाले हैं। ये फोर्थ फैक्टर है जिसके बिहाफ पे हम आगे के बिजनेस को डील करेंगे या सोचेंगे काम करने का, राइट। तो लेट्स सी, मैं रिपीट कराऊं कि जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, यानी कि जो पहली लेयर हमारी है, ध्रुव ज्योति कश्यप, प्रीति, सोनम, मी, मेरे समझ से बस यही लोग थे, ये तीन चार लोग। तो ये जब हम लोगों ने दोस्तों काम शुरुआत किया था, तो हम लोग के लिए सिर्फ एक फैक्टर था, वो नंबर 1 पॉइंट। ये जो नीचे के जो 3 पॉइंट्स है दोस्तों, ये तो पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में बन के तैयार हुए हैं आप लोग के लिए, हमारे लिए पॉइंट नहीं थे जब हमने काम स्टार्ट किया था। तो लेट्स सी, नंबर 1 मार्केट अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों बहुत क्लियर डेटा है कि पूरे इंडिया में जब बात करूं तो 132 करोड़ से ज्यादा इसमें आबादी हो चुकी, बल्कि 140 करोड़ तक लोग बोल रहे हैं इस समय। बट एज पर आंकड़ा डेटा 132 करोड़ से ऊपर हमारे देश की आबादी है। अब 132 करोड़ के देश में दोस्तों हर व्यक्ति पर डे अपने डेली नीड का सामान कहीं ना कहीं से परचेज कर रहा है। लेकिन लेकिन आंकड़ा जो बोलता है दोस्तों, जो कमाल की बात यह है कि 132 करोड़ में से मात्र 70% लोग ऐसे हैं, इनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की इनकम दोस्तों यदि बात किया जाए तो 15,000 या इससे कम है। अब दोस्तों जिन लोगों की महीने की इनकम 15,000 या इनसे कम है, उनके साथ एक चैलेंज आती है। क्या चैलेंज आती है? ये जो 15,000 या कम वाले होते हैं, इनको आप कितनी भी शानदार बात कर लीजिए कि बहुत ही शानदार टूथपेस्ट है, तब भी वो आपको 100 रुपए का टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी बजट के अंदर नहीं आती वो। आप उनको अमृत भी दे दीजिए तो अमृत भी लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि 15,000 महीने के अंदर उनकी बजट उनको अलाउ नहीं करती। यानी कि 70% पीपल यदि महीने में से 15,000 से कम कमाते हैं, तो उनको आप क्वालिटी के नाम पे इंडिया में महंगे सामान नहीं दे सकते। भले अपनी क्वालिटी अच्छी हो तब भी वो अफोर्ड नहीं करेंगे, इसलिए नहीं लेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। नंबर 2, हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर में सिर्फ 56 लाख लोग ऐसे हैं दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग का सामान को इस्तेमाल करते हैं। ओनली 56 लाख पीपल। तो 56 लाख मतलब ये होता है दोस्तों कि 0.42%, यानी 100 में से मात्र आधा लोग भी नहीं, 0.542% लोग सिर्फ नेटवर्किंग का सामान आज इस्तेमाल कर रहे हैं 100 में से ना। आंकड़ा बहुत क्लियर था कि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में 99.95% जो कस्टमर हैं वो डेली यूज का सामान इस तरीके के किसी जनरल स्टोर से जाकर रोज खरीदते हैं, या आप भी कभी घर में आता, आपके पड़ोसी घर में भी ऐसे आता होगा। और मात्र 0.42% लोग, यानी आधे परसेंट से कम लोग सामान जाके लेते हैं किसी भी ऐसे स्टोर के अंदर से जहां से प्रोडक्ट मिलता है किसी नेटवर्किंग कंपनी का, चाहे हमारी हो, चाहे इंडिया के नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, नंबर 3, नंबर 4 हो। यानी इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं उनमें सामान लेने जाते हैं 0.42% लोग, और बाकी 99.5% लोग किसी ऐसे जनरल स्टोर से। नाउ मेरा क्वेश्चन क्या आप लोगों से, कि मान लेते हैं आपको कभी एक परचून की दुकान खोलनी हो, जनरल स्टोर खोलना हो, तो मेरा सवाल दोस्तों आपसे ये होगा कि वो दुकान आप कहां खोलने जाएंगे? एक जंगल के अंदर में एक साधु बाबा कुटिया लगा रहते हैं, एक कस्टमर है, वहां खोलेंगे, या एक टाउन के अंदर खोलेंगे जहां 100 घर पहले से बिलोंग करता है? तो ऑब्वियसली दोस्त आपका रिप्लाई यही आएगा कि मैं टाउन में खोलूंगा जहां 100 परिवार रहता हो, ना कि किसी जंगल में एक कस्टमर के लिए। दोस्तों तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो आज तक ऐसा होता है। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन खुली तो हमने मार्केट रिसर्च किया कि यदि ये डेटा देखा जाए तो हम वहां शॉप खोलेंगे जहां पे मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट लेते हैं। तो मैक्सिमम लोग दोस्तों प्रोडक्ट कहां से ले रहे थे, जरा देखिए ध्यान से। मैक्सिमम लोग जो प्रोडक्ट ले रहे थे वो ले रहे थे किसी भी ट्रेडिशनल दुकान से, क्योंकि 99.5% लोग सामान वहां से लेते हैं। मात्र 0.42% लोग कस्टमर है नेटवर्क मार्केटिंग के। तो जब मुझे कंपटीशन करना होगा दोस्त, तो मैं नेटवर्किंग से कंपटीशन क्यों करूंगा? मैं कंपटीशन करूंगा ट्रेडिशनल मार्केट से, यानी जहां पे 99.95% लोग कंज्यूमर है, जहां सामान लेने जाते दोस्त। तो हमें जब कंपटीशन करना होगा तो हम इनसे करेंगे, ना कि उस आधा परसेंट से। तो ये जो आधे परसेंट वाले हैं जो चलते कूदते रहते कि ओके लाइफ हमारा कंपटीशन कर रही है, हमें कॉपी कर रही है, सर मतलब कर जोर की विनती है दोस्त कि आपकी कंपनी से ओके लाइफ कर कंपटीशन नहीं करते। आप लोग बहुत बड़े हो, हम बहुत छोटे हैं। हमारा कंपटीशन सीधे उस दुकान से है जहां पे 99.5% कस्टमर, 99.95% कस्टमर आज भी सामान लेने जाता है। आंकड़ा बहुत क्लियर था, तो हमारा कंपटीशन हमने उससे किया। क्यों किया? क्योंकि एक जो गोल्डन स्टेटमेंट है इस मीटिंग का, उसको लेके जाना घर पे और अपने हर जगह, है ना। यदि हर जगह आप ध्यान से इस चीज को यूज करना, इस्तेमाल करना, किस चीज को? इस गोल्डन स्टेटमेंट को जो मैं अभी लेने जा रहा हूं। ये गोल्डन स्टेटमेंट दोस्तों क्या बोलता है? ये बोलता है कि दुनिया का हर व्यक्ति, ध्यान दीजिए, दुनिया का हर व्यक्ति कभी भी नेटवर्कर नहीं हो सकता। मैं रिपीट करूंगा कि हर व्यक्ति नेटवर्कर नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान क्या है? कंज्यूमर।
यानी एवरीवन इज नॉट ए नेटवर्कर बट एवरीवन इज ए कंज्यूमर। तो बाय डिफॉल्ट जब सभी लोग कंज्यूमर हैं तो व्हाई नॉट हम उस कंज्यूमर पे जाके काम करें। हम क्यों इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि बस दो लोग को तोड़ लिया अपना लाइफ सेट। मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में, उनके दिमाग में क्या होता है कि एक लेफ्ट तोड़ूंगा एक राइट तोड़ूंगा मेरा लाइफ सेट हो गया। मेरे भाई आप जीवन बीत जाएगी, लाइफ सेट नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरीवन कांट बिकम अ नेटवर्कर बट एवरीवन विल बी अ कंज्यूमर। तो जो लाइफ टाइम मरते दम तक किसी को रहना है, उस कॉन्सेप्ट पे काम हम क्यों नहीं करते दोस्त। हम क्यों इस चक्कर में रहते हैं किसी कंपनी लीडर जाकर तोड़ लें। आप उठा के देखो मार्केट में जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग परेशान हैं, ज्यादातर लोग वही हैं जो लोग मार्केट में जाके तोड़ने में बिजी हैं। उस कंपनी के लीडर को उठा लाऊंगा सर लाइफ सेट हो जाएगी, सर नहीं हो पाएगी। समझो ना, आपको ले जाके दूसरी कंपनी वाले का लाइफ सेट होगा, ना उसको लाके आपका लाइफ सेट होगा। जो लाइफ सेट होगा दोस्त तो उस व्यक्ति से होगा जो कंज्यूमर था, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर रहेगा लाइफ टाइम। इंक्लूडिंग आप खुद भी कंज्यूमर थे मेरे भाई, आज नेटवर्कर बन गए, लेकिन आप क्या थे पहले, कंज्यूमर हुआ करते थे। तो व्हाई नॉट कंज्यूमर। अच्छा मेरी आवाज आ रही है क्या प्रॉपर? कोई बोला कि आपकी आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्लियर है आप सर आपकी। क्लियर है आवाज आपकी सर। ओके ओके मैम, थैंक यू प्रतीक। तो आंकड़ा बहुत क्लियर है दोस्त कि आपको यदि बड़ा व्यवसाय क्रिएट करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको जो व्यक्ति हर घर में है वो तो है कंज्यूमर, तो मैं कंज्यूमर को फोकस करें। हम कैसे करेंगे? तो हमने इसको ध्यान देते हुए हमने ट्रेडिशनल मार्केट का डेटा इकट्ठा किया, उस ट्रेडिशनल मार्केट के दोस्तों डेटा के आधार पर काम किया। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, आज खाने में सबसे बढ़िया तेल कुकिंग ऑयल मानी जाती है। तो हमने देखा कि कुकिंग ऑयल के अंदर में आरबीओ सर राइस ब्रांड ऑयल मानी जाती है। तो राइस ब्रांड ऑयल में हम क्या दें? तो हमने ये देखा कि आज यदि मार्च की दोस्तों बात करें तो मार्च के अंदर में 185 रुपए का सफोला गोल्ड 1 लीटर आ रहा है, वो भी 700 मिलीग्राम ओरिजिनल के साथ में। 1000 mg के साथ में 182 रुपए का रेट फॉर्चून का हो चुका है नया रेट, और मात्र 1400 mg के साथ में हम 170 रुपए का आज आपको पाउच के अंदर दे रहे हैं, जो हमारा इस महीने का रेट आया है। आप इमेजिन करके देख सकते हो दोस्तों कि कितनी बड़ी बात है कि हमने ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर किया। आज के दिन 1.5 महीने पहले की बात करें तो हमारा तेल था 147 रुपए लीटर पाउच का, तो मार्केट का रेट था 155, यानी कि सफोला का और फॉर्चून का 155 था, तो हमारा रेट 147 था। अब उनका 182 और 185 हुआ है तो हमारा जाके 170 हुआ है, यानी ट्रेडिशनल मार्केट से तभी भी हम सस्ते हैं। क्योंकि हमारी कंपनी का नारा था कि यदि जैसे मार्केट में यदि कोई कंपनी का रेट बढ़ेगा तो हमारा रेट बढ़ेगा, उनका ट्रेडिशनल मार्केट का नहीं बढ़ा तो हम कभी रेट नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि जब मार्केट में रेट बढ़ेगा तो सबका बढ़ रहा है, यानी हमें भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगी हो रही होगी। हमने इसको कंपेयर किया, हमने देखा दोस्त कि आज कहीं ना कहीं मूव उठा लीजिए मार्केट से पेन रिलीफ के लिए, तो 169 का 50 ग्राम आता है। वही आयोडेक्स दोस्तों ले ले तो 123 का 40 ग्राम आता है। हमने मात्र 90 रुपए का 50 ग्राम लॉन्च किया ना। सवाल ये पैदा होता है किसी घर में यदि इसकी नीड है तो व्हाई नॉट ओके लाइफ के ट्रेडिशनल मार्केट का सामान कोई क्यों लेगा? यदि एक वजह होनी चाहिए, बिकॉज हम प्राइस में बीट कर रहे हैं अभी तक सबको। अभी हम क्वालिटी की बात तो बाद में करेंगे, राइट। नंबर 2, हमने ये देखा सैनिटरी पैड में देखा तो आज विस्पर 85 रुपए का आता है, अल्ट्रा थिन क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, और सैनिटरी पैड में स्टे फ्री भी अल्ट्रा थिन क्वालिटी 90 का आता है। लेकिन ध्यान देना इन दोनों सैनिटरी पैड में दोस्तों मात्र 50 ml आप यदि पानी सिरिंज ले लो, आप ऐसा सिरिंज जिससे वो जो जानवरों को इंजेक्शन दी जाती है, थोड़ा मोटा आता है, बड़ा साइज का आता है, उसमें पानी खींचो 50 ml, अब 50 ml इन दोनों पैड पे, ट्रेडिशनल मार्केट के पैड पे डालो, पानी लीक होना शुरू हो जाएगा। तो इन पैडों में लीक से बचाने के लिए पैड के नीचे प्लास्टिक का लेयर होता है, जिससे कि लीक हो जाए बाई चांस गलती से भी तो कम से कम कपड़े खराब ना हो। नाउ अभी हम आ जाए अपने पे दोस्तों, तो हमारे में पहले प्लास्टिक का लेयर का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि जैसी आप इस पैड को प्लास्टिक का लेयर बॉटम में यूज करेंगे तो लीकेज से बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो दिक्कत ये होती है कि ब्रीदिंग एयर पास होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से लेडीजों को बहुत ज्यादा इचिंग। जितने लोगों को आज यूटीआई इन्फेक्शन शुरू हुआ है, यूट्रस इन्फेक्शन, अब पहले के जमाने में कपड़े का इस्तेमाल होता था, उस जमाने में आप देखना कि यूटीआई इन्फेक्शन की मात्रा बहुत कम हुआ करती थी। उस जमाने के अंदर में दोस्तों बता दूं आपको जानकारी के लिए कि जो ल्यूकोरिया की समस्या है, सफेद पानी का जाना लेडीजों को, ये बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन जब से सैनिटरी पैड आया तो सैनिटरी पैड अर्थात क्योंकि पोर्टेबल है तो हर घर में वो चला गया, लेकिन साथ में लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि इसकी जो नीचे का लेयर प्लास्टिक होने की वजह से उसमें ऑक्सीजन पास नहीं होता, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और साथ में यूट्रस प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती थी। हमारी कंपनी इस चीज को ध्यान रखते हुए जो पैड बनाई गई, नीचे सबसे पहले प्लास्टिक का लेयर नहीं है। प्लास्टिक का लेयर ना होने से सबसे पहला फायदा होता है कि आपको एयर पास होता रहेगा, जिससे आपको इचिंग की या आपके यूट्रस इन्फेक्शन की चांस बहुत लो हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2,
हमने बीच में एक अरान स्ट्रिप का इस्तेमाल किया है, ब्लू कलर का एक होगा, जिसकी वजह से एक तो यदि यदि कुछ ड्रॉप्स आते हैं तो वो फैलता है बहुत तेजी से। नंबर 2, उसमें एंटीबैक्टीरियल चीजों का इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से यूट्रस इन्फेक्शन होने का चांस इसकी वजह से रुक जाती है, राइट। साथ में अल्ट्रा थिन क्वालिटी, लेकिन दोस्तों जब रेट कंपेयर करेंगे तो मात्र 49 का 7 पीस। और हमारे में प्लास्टिक का लेयर इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, जानकारी की बता दूं, क्योंकि लगभग 140, 160, 150, 130 ml तक लिक्विड डाल दीजिए तब भी ये नीचे से लीक नहीं होता। और किसी भी लेडीज को 150 ml कभी भी डिस्चार्ज नहीं हो सकता एक दिन के अंदर में, क्योंकि इतना डिस्चार्ज होगा बेचारी मर जाएगी वो। यानी कि मैक्सिमम जो लिमिट होती है पीरियड्स का, उसका डबल लगभग क्षमता है सोखने का हमारे इस पैड का। ट्रेडिशनल मार्केट से ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा, सॉरी 3 टाइम ज्यादा, 300% ज्यादा। और तब भी रेट में सर हम 40% डाउन है इन टर्म्स ऑफ प्राइस की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल मार्केट से। तो हम अगेन रिपीट करेंगे, जो लोग ये बोलते हैं कि हमारी कंपनी से ओके लाइफ कंपेयर करती है, बता दो आपको जानकारी के लिए, जो लोग नंबर 1 बोलते हैं अपने आप को, सर उनसे हम कम से कम 2 गुना, छोड़ो हमारा 7 रुपए का एक पैक पड़ता है, उन लोगों का 20-25 का पड़ता है। यानी 300% तक, 350% तक सस्ते हैं हम कंपेयर टू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की बात करें तो जरा हमारा कंपटीशन आप लोगों से नहीं है। हमने हमेशा उस पर काम किया कि 45 का 45 का टूथपेस्ट अब रामदेव बेच रहे थे, 45 का हमने भी दोस्तों लॉन्च किया, लेकिन हमने इसमें ओमेगा को और कैल्शियम को प्राथमिकता दी। जो इंडिया के अंदर में एक भी, इंडिया नहीं पूरी दुनिया के अंदर में एक भी ऐसा टूथपेस्ट नहीं है, राइट, एक भी टूथपेस्ट नहीं है जो कि आज आ रहा है मार्केट के अंदर में और ओमेगा और साथ में कैल्शियम के साथ में, राइट। अच्छा, जो लोग अभी मुझे चैट में किसी ने रेट लिख के लिखा है कि रेट थोड़ा सस्ता है आरबीओ का इंटरनेट के ऊपर, मैं बता दूं सर वो बैच मार्च का नहीं होगा। फरवरी का जो बैच हमारे पास भी था वो भी 147 का था। जैसे भी किसी ने चैट में लिखा है, जानकारी बता दूं आप लोग को, तो आप लोग पास सवाल, किसी ने चैट में लिखा कि 145 इन अमेजोन, वो सही लिख रहे हैं सर। 145 का जो बैच होगा वो मार्च का नहीं होगा। हमारे पुराने बैच 127 के हुआ करते थे, हमने 147 का भी बेचा, अब हम 170 हुए हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम बात करेंगे, राइट, जब भी हम बात करेंगे प्राइस की, तो आपको बैच नंबर चेक करनी पड़ेगी। मैं इस महीने के लॉट की बात कर रहा हूँ, मैं मार्च के अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं फरवरी की बात। फरवरी में जाएंगे तो हमारे भी सस्ते हुआ करते, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, अच्छा रहेगा। मैं चाहूंगा क्वेश्चन आंसर बाद में हम लेंगे, बट बाद में लेंगे, अभी मैं थोड़ा डिस्टर्ब होऊंगा। मैं एक बार चैट ऑफ कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके ग्रेट। तो हम एक पहली कंपनी है जिसने ट्रेडिशनल मार्केट को कंपेयर करना स्टार्ट किया, राइट। हमने देखा कि हाफ लीटर शैम्पू, मैं बताऊं तो मैं फैन हूं अपनी कंपनी का एंटी डैंड्रफ शैम्पू का। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि कंप्लीट बाल एकदम बाउंसी बाल हो जाते हैं एक इस्तेमाल में, और जो डैंड्रफ से मुक्ति मिलती है, यानी कि शाइनिंग। यानी मैंने जब से एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज किया है, मात्र 210 रुपए का हमारा 500 ml का शैम्पू आता है, आधा लीटर का। तब से दोस्तों इस्तेमाल करने के बाद में मुझे कभी भी कंडीशनर इस्तेमाल करने की नीड नहीं हुई, जबकि मेरे बाल बता दो रूखे होते, मेरे बाल रूखे होते बेसिकली। बट आई लव दिस शैम्पू, स्पेशली जो एंटी डैंड्रफ है मुझे वो काफी पसंद आया। तो मैं बता दूं कि आधा लीटर शैम्पू 199 का आज हम बेच रहे हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केट के इक्विवेलेंट रेट में। नेटवर्क मार्केटिंग में देयर इज नो वन कंपनी जो इस रेट में आज बेच रही हो, हम इकलौती कंपनी है। और तब भी आपको तकलीफ है कि हम बेहतर कैसे नहीं है। अच्छी खबर, नीम साबुन बाबा रामदेव बेच रहे थे दोस्त, हम लोग नीम तुलसी पुदीना कर दिया हमने 25 रुपए का, वो भी 78% टीएफएम के साथ। अभी कल मेरी किसी दोस्त, आई थिंक दोस्त नहीं, कल सोनम से मेरी बात हो रही, सोनम बोल रही थी सर कि भैया हम ट्रेडिशनल मार्केट के एक साबुन है जो हमसे थोड़ा सस्ता आता है, गोदरेज का नंबर 1। जब हमने कंपेयर किया तो उसका टीएफएम 76% था दोस्त, हमारी टीएफएम 78% है। यानी कि जो इंडिया की ट्रेडिशनल मार्केट के भी सोप है दोस्त, हमको बीट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और प्राइस। सवाल है व्हाई नॉट, आपके हर पड़ोसी घर में सोप आज तक क्यों नहीं पहुंचा? किसी को खसरा है, खुजली हो दोस्त, ये साबुन सुबह शाम 2 बार लगवा के चेक करना, 7 दिन नहीं बीतेगा, 7 दिन के अंदर में रिकवरी करनी शुरू कर दी खसरा खुजली वालों को। ये इंपैक्ट है, ये रिजल्ट है मार्केट का इसका। इस एंटीबैक्टीरियल सोप को, जहां हर घर के एक सदस्य को, आपको इस समय तो धुआंधार जितनी भी आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, मित्र हो, हर घर में जाकर सिर्फ नीम तुलसी पुदीना को प्रमोट करो साबुन में, एंटीबैक्टीरियल। क्योंकि इस समय कोरोना के टाइम में हर व्यक्ति क्लीन होना चाहता है दोस्त। आज 78% का साबुन आप नीम तुलसी पुदीना के बस में भी जाके 30 रुपए का साबुन नहीं, 30-35 रुपए का साबुन नहीं बेच सकते। मार्केट बेचना हो तो बड़े आराम से बेच सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग बड़ी चीजों में है। इन कॉमन चीजों को क्यों नहीं पकड़ लेते कि 4 साबुन 100 रुपए का, कि भाई उनसे लिया 100 रुपए, 3 साबुन पकड़ा दिए, भाई ये 100 रुपए दीजिए, 3 साबुन ले लीजिए। 105 का होता है एमआरपी के हिसाब से, 100 का 3 मिल जाएगा।
खास बात क्या है कि सर ये एंटी बैक्टीरियल है, खसरा खुजली रोकता है, साथ में एंटी बैक्टीरियल होने से आपको कोई बैक्टीरिया बॉडी पे नहीं रहने देगा, कि वो भी हम नेचुरल इस्तेमाल करते हैं, नीम, तुलसी, पुदीना। इतना बड़ा व्यवसाय आप साबुन का कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे दोस्तों, वो भी नहीं कर पा रहे। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, राइट। अब इमेजिन करना कि हमने देखा कि एक घर में कहीं ना कहीं चाय पत्ती, वो नहाने का साबुन, सैनिटरी पैड, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश और आरबीओ कुकिंग ऑयल तो मजबूरी है। हमने कैल्शियम को एज ए सप्लीमेंट लिया, क्योंकि कैल्शियम किसी भी घर में बच्चों को, बुजुर्गों को, अधेड़ को सबको चाहिए होती है। और इतना सामान मिला के किसी ट्रेडिशनल मार्केट से हमने देखा लगभग 1900 का खर्च हो रहा था, सॉरी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में सेम 1100 का हमारे आपको एमएलएम में मिल जा रही दोस्तों, हमारे यहाँ मात्र 800 के राउंड मिल जा रही थी। सॉरी, तो आज ये चीजें क्यों करना, क्या करना है फ्रेंड्स, ओटीपी किस चीज का, कंप्यूटर मीटिंग हो ना, कुछ परचेज नहीं कर रही हो ना, ओके देख। तो फ्रेंड्स बोले सिंपल, मेरा जो एजेंडा था, जो बोलने का मेरा पर्पस था, कि हमने देखा कि ट्रेडिशनल मार्केट पे जो प्राइसिंग आ रही है वो लगभग आ रही थी 1100, तो व्हाई नॉट वही सामान हमारे यहाँ 800 में मिलता, तो हम क्यों नहीं बेच सकते। कई बार लोग बोलते हैं बिजनेस वैल्यू, बिजनेस वैल्यू। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ दोस्त, बाबा रामदेव कौन सा बिजनेस वैल्यू देते हैं, टाटा बाटा कौन सा बिजनेस वैल्यू देती है, हिंदुस्तान लीवर कौन सा बिजनेस वैल्यू देती है, उससे आप 25% ज्यादा देते हैं बिजनेस वैल्यू, तो कम है क्या। व्हाई नॉट हम कॉमन चीजों पे काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट नेटवर्कर वाला बन चुका है, और जब नेटवर्कर की माइंडसेट रहेगी तो बिजनेस में आपको समस्या आनी शुरू हो जाएगी। हमने एक दिन के अंदर में 24 सप्लीमेंट लॉन्च किए, कौन से, आयुर्वेदा बेस्ड। हमने शिलाजीत केसर रोड 150 कम 60 गोली बेचते हैं, जो मार्केट में 400 रुपए की आती है, 159 का। हमारा आंकड़ा बहुत क्लियर था कि ट्रेडिशनल मार्केट को हमें कंपेयर करना है बिजनेस वैल्यू के साथ में, ट्रेडिशनल मार्केट को हमें बीट करना है क्वालिटी के मामले में, ट्रेडिशनल मार्केट दोस्तों में बीट करना है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। लेकिन सवाल पैदा ये होता है, कुछ कंपनियां जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां थी, उन लोगों ने हमारा मजाक बनाना शुरू कर दिया, अरे क्या साबुन तेल का धंधा ये लोग कर रहे हैं यार, ये सब कोई धंधा होता है। बिजनेस तो होता है फूड सप्लीमेंट का। और जैसे हमारे पास आंकड़ा आया कि ये साबुन तेल का बिजनेस नहीं होती बल्कि फूड सप्लीमेंट को बिजनेस बोला जाता है, तो हमने फिर एक नई शुरुआत की। हमने कैसे दोस्तों नई शुरुआत की, हमने ये बोला कि फूड सप्लीमेंट ही धंधा है, तो व्हाई नॉट हम फूड सप्लीमेंट पे काम कर रहे हैं। तो हम फूड सप्लीमेंट पे कैसे काम करें, हमने ध्यान देते हुए हमने नई कैटेगरी सोची। लेकिन हमने क्या किया था कि फूड सप्लीमेंट लॉन्च करने से पहले दोस्तों एक डेटा कलेक्ट किया मार्केट से। आपको जानकारी होना चाहिए कि ओके लाइफ पहले दिन कंपनी बनने से पहले साइंटिस्टों की टीम बिल्ड की थी, कि आखिर हम मार्केट में आएंगे तो वही सामान लेके आएंगे, तो कोई हमसे क्यों कनेक्ट होगा। तुम्हारा आंकड़ा बहुत क्लियर था। मैं बहुत ज्यादा फोकस इस पॉइंट पे, पहले पॉइंट पे क्यों कर रहा हूँ, वाई ओके लाइफ करके पहले पॉइंट पे, अंडरस्टैंडिंग पे, बिकॉज मैं इसी चीज को देख के इस कंपनी में जुड़ा हुआ था, ना कि प्लान को देख के। क्लियर। तो मैंने तो इन्होंने क्या बोला था कि जितनी भी कंपनियां जो भी फूड सप्लीमेंट बेचती हो किसी भी डिजीज के लिए या किसी भी ऑर्गन के लिए, उसको इकट्ठा करो, उसके इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करो कि लोग क्या बेचते हैं, कैसे बेचते हैं। जैसे एग्जांपल दोस्तों, हमने एक डेटा उठाया कि मान लो किसी व्यक्ति को ज्वाइंट पेन हो जाए, यानी घुटने की समस्या हो, और वो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चला जाता है या जाती है कि भैया मेरे घर में किसी को ज्वाइंट पेन है, कोई सप्लीमेंट दे दो। क्वेश्चन इज दैट कि सप्लीमेंट के अंदर में वो क्या देंगे। फिर हमने एक आंकड़ा इकट्ठा किया, ज्यादातर लोग देंगे ग्लूकोजामाइन, एक डब्बा मिलेगा ग्लूकोजामाइन का। नंबर दूसरा बॉक्स दिया जाएगा कैल्शियम का। तीसरा तो डब्बा दिया जाएगा ओमेगा का, कि फ्लेक्सिबिलिटी यानी ग्रीसिंग करने के लिए हड्डियों में, है ना, तेल ऑयलिंग चाहिए तो ओमेगा लो, हड्डी मजबूत करनी तो कैल्शियम लो, और आपको कार्टिलेज को बिल्ड करनी तो आप ग्लूकोजामाइन लो। और यदि किसी को पता होगा, बता दो जानकारी के लिए, जितने भी एथलीट्स हैं अपने घुटने को मजबूत करने के लिए आजकल वो लोग कोलेजन पेप्टाइड के शॉट्स लेते हैं, जो काफी एक्सपेंसिव आती है। इंडियन बेस्ड कंपनियां 60-60, 65, 70-70 रुपए का एक पाउच बेचती हैं, एक सिंगल पाउच, सिंगल डोज बेचती हैं 60 रुपए का कोलेजन पेप्टाइड का। तो ये चार चीज यदि मैं जोड़ दूं, सिर्फ ये चार एक्सपेंसिव चीज जो मेन प्रीमियम चीज है दोस्त, तो लगभग 3000 से लेके 4000 रुपए तक रेट चला जाता है। इंडियन नेटवर्किंग कंपनियों की बात कर रहा हूं, और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की बात करूं तो यही चार चीज मिलाकर दोस्तों 5 से 6000 रेट पहुंच जाता है। यानी कि एक व्यक्ति को 4-4 डब्बे दे दिए गए कि ये लो, आपको काम करेगा घुटने में। और दोस्तों मजे की बात, ये घुटने के लिए काम भी करता है। लेकिन मजे की बात क्या है दोस्तों कि यदि काम तो कर जाता है, लेकिन एक 5 डब्बा दिया तो घुटने पे काम तो कर रहा है। लेकिन मान लो कल ऐसा हो जाए कि 5 महीने 6 महीने बाद जो यूजर है वो बोले आपसे या किसी व्यक्ति से कि भैया आपने जो 5 डब्बे दिए तो 2 से 5 में से 3 निकाल दो, बस 2 ही देना, अब मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। भाई साहब विश्वास करो, देने वाला बाल खो जाता है कि अरे यार निकालू कौन सा, दूं कौन सा, क्योंकि काम कौन सा किया 5 में से देने वाले को पता ही नहीं है।
और हमारे साइंटिस्टों ने यहीं पे एक कदम आगे कर रखा। हमारे साइंटिस्ट ये बोलते थे कि जब देना एक ही आदमी को था ये चारों डब्बा, तो भाई ये चारों को अलग-अलग क्यों बेच रहे हो यार? एक में मिला के दे दो फिर तो। अब एक में मिलाने के लिए आपके पास साइंटिस्टों की टीम चाहिए, जो इंडियन कंपनी के पास तो एटलीस्ट नहीं होते थे शुरुआती दौर में। नंबर 2 आपका लैब होना चाहिए, नंबर 3 आपको कम से कम 2 साल, 2.5 साल वक़्त देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फार्मूला या फॉर्मुलेशन एक दिन में तैयार नहीं होती। आप फॉर्मुलेशन करेंगे, लैब टेस्ट करेंगे, फिर गवर्नमेंट टेस्ट करेगी, रिपोर्ट आएगी, अप्रूवल आएगी, तब जाके मार्केट में आएगा ना। और दोस्तों हमने यहीं पे बाजी मार ली। हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि घुटने के लिए कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या सप्लीमेंट देती है जो इंडियन से चाहे विदेशी हो, और उस इंग्रेडिएंट को हमने लिख लिख के इकट्ठा किया। फिर हमने देखा जितने बाबा लोग, बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय, वैद्यनाथ, वो लोग क्या दे सकते हैं, हमने उन इंग्रेडिएंट को भी लिख करके इकट्ठा किया। और दोस्तों इकट्ठा करने के बाद में हमने एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर उसको कंबाइन किया कि सारे को उठा, यानी इधर आयुर्वेदा, इधर फूड सप्लीमेंट, ये दोनों को निकाल के एक साथ कंबाइन किया और एक नया रेंज तैयार किया। इसका नाम रखा हर्बो फूडस्यूटिकल। और हमने ये किया कि पूरे दुनिया में कोई भी कंपनी हमें इससे कंपेयर नहीं कर सकती। क्यों कंपेयर नहीं कर सकती? क्योंकि हमने कॉपी नहीं किया, हमने उनके एजेंडा को, उनके फॉर्मुलेशन को रीड किया कि वो क्या देते हैं, क्या काम करता है, उसके बाद हमने अपना बिल्ड किया। हम एक कदम नहीं 10 कदम आगे थे उनसे। नतीजा हमने सर इन चीजों को मिलाया और जितने भी अब तक सप्लीमेंट या आयुर्वेदा बोला गया घुटने के लिए, सबको इकट्ठा किया और एक में ऑर्थो मेगा नाम से हमने लॉन्च किया। मात्र 1260 में लॉन्च कर दिया। आज किसी ऑर्थो के डॉक्टर को से दिखाओ, ग्लूकोजामाइन, एमएसएम, कॉन्डियम सल्फेट, कोलाजन पेप्टाइड, ये विटामिन D3, ये सारी जगह आप यहाँ पे कुर्पिन स्टार्ट से लेके बोसेविलिया सैटा तक इसके अंदर मिला हुआ है, एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर में। हमने ये देखा कि आज, जैसे मैं आपको बताऊं, आपके स्क्रीन पे एक इंग्रेडिएंट लिखा है, इसका नाम है एस्टाजेंथिन। इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। एस्टाजेंथिन नाम से एक इंग्रेडिएंट है दोस्तों। इस इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूं आपसे, तो बोलते कि विटामिन ई की तुलना में ये 500 गुना पावरफुल है। और आपको खूबसूरत रखने के लिए आपके स्किन के लिए विटामिन ई चाहिए होता है, राइट? विटामिन ई 560 गुना पावरफुल होता है ये ग्रीन टी की तुलना में, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। 800 गुना पावरफुल होता है ये COQ10 की तुलना में, जो हार्ट की ब्लॉकेज रोकता है और हार्ट की समस्याओं को दूर करता है, राइट? ये 3000 गुना पावरफुल होता है ट्रांसरेस्टोल की तुलना में। अब बता दो कि ये जो रिजर्वट्रॉल जो होता है बेसिकली, ये रेड वाइन के अंदर पाई जाती है और आपको खूबसूरती के लिए इस्तेमाल की जाती है बेसिकली, राइट? आपको जैसे रेड वाइन जो लोग पीते हैं, आप जैसे विदेशियों को देखो, उनके चेहरे लाल लाल होते हैं, है ना? तो जो लोग रेड वाइन इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है और इसके तुलना में 3000 गुना पावरफुल है। और दोस्तों विटामिन सी के कंपेयर में पावरफुल कितना देख रहे हैं, ये 6000 गुना पावरफुल है। रिपीट करना चाहूंगा, 6000 टाइम्स। ऐसा मैं क्यों बोला, रिपीट क्यों करा था मैं इस चीज को, कि 6000 गुना। कोरोना के टाइम में किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, चाहे बीमार हो चाहे कोरोना ना हो, हर डॉक्टर एक चीज रिकमेंड कर रहा है दोस्त, कि आपको लेना पड़ेगा विटामिन सी। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है तो विटामिन सी, और उस विटामिन सी के कंपेयर में 6000 गुना पावरफुल है। मैं इस एस्टाजेंथिन के बारे में क्यों बात कर रहा हूं आपसे, कि दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट खोजा गया एस्टाजेंथिन आज में। और ये एस्टाजेंथिन इसलिए मेरी पुरानी कंपनी के अंदर, जिस कंपनी से मैं प्रोयंग से मैं यहाँ पे आया हूँ, उस प्रोयंग के अंदर दोस्तों 2350 रुपए का हम बेचा करते थे एस्टाजेंथिन। कितना? सिर्फ 2 mg। मैं रिपीट करूंगा, मात्र 2 मिलीग्राम एस्टाजेंथिन 2350 का मैं बेचता था मेरी पुरानी कंपनी में। एक और कंपनी मार्केट में पुगोस, जरा पता करना, 2260 रुपए का 2 मिलीग्राम वो भी बेचते हैं यही चीज क्या, एस्टाजेंथिन। ये सिर्फ 2 mg एस्टाजेंथिन लोग बेच रहे हैं। कितने का? ध्यान देना, 2223 रुपए का, इंक्लूडिंग मैंने ये सेल किया हुआ है। और आपको पता ही नहीं कि आपके एक सप्लीमेंट के अंदर में ये 300 mg पड़ा हुआ है। सॉरी 3 mg, 2 mg नहीं, 2 mg लोग 2300 को बेच रहे हैं और हमारा 3 mg यानी इसका 1.5 गुना पावर पड़ा हुआ है किसी एक प्रोडक्ट के अंदर में। और वो प्रोडक्ट किस लिए बनाया गया है? ब्रेन के लिए। आपको अब तक पता तक नहीं है। आप तक क्यों सेल नहीं है? कि आप किसी इंग्रेडिएंट के बारे में जानते नहीं, उसकी क्या पावर, इसके बारे में आप नहीं जानते। बता दूं आपको जानकारी के लिए। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको समस्या आ रही है बिजनेस करने के अंदर में। हमने ये देखा कि हर घर में समस्या डिप्रेशन का, तनाव का। मतलब लड़के लड़की ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन हो गया, कोई सुसाइड कर ले रहा है जाके। एक घर के अंदर पति पत्नी कुत्ते बिल्ली से लड़ रहे हैं रोज रोज। आज एक एग्जाम हुआ, आदमी डिप्रेशन में चला गया, एग्जाम फेल हो गया। तो आज एग्जाम में रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद, है ना, रिजल्ट आने के बाद में यदि कोई व्यक्ति बाई चांस नहीं कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है? अच्छा, अभी किसी ने लिख के भेजा है, आई डोंट नो कौन है, लेकिन ठीक है।
कि हमारे ब्रेन फ्यूल में, हार्ट फ्यूल में और ब्यूटी फ्यूल में तीनों में एस्ट्राजेंथिन मिला हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, दैट तीनों मिला हुआ है। तो आपके नॉलेज के लिए लिख लेना कि तीनों, यानी कि हार्ट फ्यूल, ब्रेन फ्यूल और ब्यूटी फ्यूल, यानी सिर्फ और अच्छा सोनम, ओके सोनम सोनम ने ये लिख के दिया है। तो आप ऐसे समझो कि यदि 3 प्लॉट में आपका एस्ट्राजेथिन अकेले मिला हुआ है, वो भी 2-2 एमजी, 3-3 एमजी, 3-3 एमजी मिला हुआ दोस्त, तो कितना पावरफुल है। हम 2300 का 3 एमजी बेचते थे, यानी हमारे हार्ट फ्यूल में सिर्फ एस्ट्राजेथिन ही निकालो तो भी उतना का दाम हो जाता है, राइट? तो हमने देखा कि ब्रेन के अंदर में इतनी डिप्रेशन, तो क्यों ना ब्रेन के लिए हम कुछ लॉन्च किए। तो हमने दोस्तों देखा मार्केट रिसर्च, तो जिंको बिलोवा और जिनसेंग, सिर्फ ये 2 चीज मिला के वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जिसको बोला जाता है, नाम अभी नहीं लूंगा मीटिंग के अंदर में, वो साइबेरियन जिनसेंग नाम से वो लोग बेचते हैं, लगभग 3032 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हैं। यानी कि जिनसेंग और जिंगो मिलवा मिला के इंडिया के नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी 3000 का सामान बेचती है। उनमें एक साइबेरियन जिनसेंग नाम से प्रोडक्ट आता है दोस्तों, जिसमें सिर्फ जिनसेंग जिंगो बिलवा होता है, वो 3000 रुपए का आता है। एस्ट्राजेंथिन ऑलरेडी इंडियन कंपनी में 2200-2300 का सेल हो रहा है, यानी कि सिर्फ ये 3 में जोड़ दूं तो सर 3000 प्लस 2300, लगभग 5500 रुपए, 5500 तो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के दाम हो जाते हैं। यानी 3 इंग्रेडिएंट को जोड़ दूं तो 5000 पहुंच गया। बच्चों के हर ड्रिंक पे, चाहे आप हॉर्लिक्स ले लो, चाहे बूस्ट ले लो, वहां पे डीएचए लिखा मिलेगा, है ना, कि डीएचए 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 आपके बच्चों को ब्रेन को डेवलप करेगा, डीएचए ले लो। और साथ में बाबा रामदेव क्या बोलते हैं कि अश्वगंधा ही ब्रेन को ठीक कर सकता है। तो हमने क्या किया, इन चारों के कॉस्टिंग को निकाला, तो निकल के आया कि इंडियन कंपनियों में 3000 से लेकर 6000, अब विदेशी कंपनियों में दोस्त 9-9 हजार रुपए तक दाम पहुंच जा रहा है, सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट। ये जो 5 लिखे हैं ना दोस्तों, इन्हीं का दाम 8-9 हजार तक है विदेशी कंपनियों के अंदर में। और हमारी कंपनी इनके अलावा जितनी चीजें ब्रेन के लिए कोई भी रिसर्च बोलता है, उन सारे को इकट्ठा करके हमने एक साथ डाला सिर्फ 999 के अंदर में। जस्ट इमेजिन कि 3 एमजी एस्ट्राजेंथिन हम 2300 का बेचते थे, सॉरी 2 एमजी एस्ट्राजेंथिन, 3 एमजी एस्ट्राजेंथिन ब्रेन फ्यूल मिला हुआ है सिर्फ 999 का। सर एस्ट्राजेंथिन का भी दाम नहीं दे पा रहे हो आप इसके अंदर में, और इसके बावजूद आपके घर में इसके यूजर नहीं है और आप इसको बेच नहीं पा रहे हो। मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूं कि आज के डेट में, कोरोना के टाइम में, किसी भी घर के अंदर में हमारा एक प्रोडक्ट i3 है और एक हमारा ब्रेन फ्यूल दोस्त, ये दोनों को दोनों इस्तेमाल होना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। हर हाल में 2 ब्रेन फ्यूल सुबह शाम, एक एक गोली यानी, और एक एक गोली आपका i3 कम से कम 90 दिन का कोर्स तो हर इंसान कर ले दोस्त। ये कमाल के प्रोडक्ट, हमारे कमाल के प्रोडक्ट है, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में मैं क्या बोलूं आपको, क्या बोलूं आपको। आप देख सकते हो गैनोडर्मा भी इसके अंदर में है, तो जिनसेंग भी है, तो जिंको बिलवा भी है, तो अश्वगंधा है, तो एस्ट्राजेंथिन, रोजा रोडिया, टर्मरिक रूट स्टैक, ट्रांसरेवेस्टॉल, लॉनमेन स्टैक, बिकोपा। आप इसमें देखें कि एल्थियामीन से लेके जितनी भी चीजें है ना, प्रोबायोटिक से लेके ल्यूटीन तक इसके अंदर मिली हुई है। जितनी भी चीजें ब्रेन को जरा सा भी सपोर्ट कर सकती हो, सब कुछ इसके अंदर में है। आज किसी को कोरोना हो रहा है दोस्त, तो सर इम्यूनिटी के साथ में डिप्रेशन में, पहले डिप्रेशन में जा रहा है, बाद में उसको जो दवा काम करेगा। तो आपके घर में एक भी सदस्य है दोस्त, तो आपके घर में हर हाल में ये ब्रेन फ्यूल और i3 तो चलने ही चलने चाहिए ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड, और जितने आपके नियर डियर हो उनके यहाँ जाना चाहिए। तो हमने दोस्तों क्या किया कि हमने इस इंपॉर्टेंट को ध्यान दिया, हमने स्पेक्टर को ध्यान दिया कि मार्केट के अंदर में यदि सप्लीमेंट चाहिए तो हम सप्लीमेंट देंगे, लेकिन हम वो सप्लीमेंट दोस्त देंगे प्रीमियम नहीं, साथ में अफोर्डेबल। इन लोगों ने बोला कि ये आटा चावल दाल या साबुन तेल का धंधा नहीं है, सप्लीमेंट का बिजनेस होता है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमने प्रीमियम क्वालिटी का सप्लीमेंट तो लॉन्च किया, लेकिन अगेन फिर से अफोर्डेबल प्राइस के अंदर लॉन्च किया। तो कहीं ना कहीं इसी आइडियोलॉजी की वजह से दोस्तों, लास्ट मंथ में हमें जो गवर्नर हैं कहाँ की, छत्तीसगढ़ की, उन्होंने अवार्ड दिया, नेशनल लीडरशिप एक्सेलेंस अवार्ड 2021 का, वो भी हेल्थ केयर के फील्ड में। क्यों? क्योंकि हम इकलौती ऐसी कंपनी दोस्तों दुनिया के अंदर में है जिन्होंने टारगेटेड न्यूट्रिशन पे काम किया। मैं रिपीट करूंगा, आज एक हड्डी के डॉक्टर के पास जाओ तो रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर दोस्तों कोई और होता है, तो घुटने की हड्डी का स्पेशलिस्ट कोई और होता है। आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी वाला घुटने को नहीं देखता, यानी हड्डियों के अंदर में भी स्पेशलाइजेशन आ चुकी है। और नेटवर्किंग आज भी वही 100 साल पुराने ढरेस चल रहा है। 50 साल पहले भी लोग बोलते थे ये खाओ सब ठीक करेगा, और आज भी वही चल रहा है। हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है। जब हर जगह स्पेशलाइजेशन है तो व्हाई नॉट इन फूड सप्लीमेंट। और हमने एक ऐसा कैटेगरी लॉन्च किया कि ब्रेन को एक चैलेंज, जब ब्रेन की इश्यूज है तो ब्रेन फ्यूल, हार्ट में दिक्कत हार्ट फ्यूल, लीवर में दिक्कत लीवर फ्यूल, किडनी फ्यूल, ब्यूटी फ्यूल, स्किन फ्यूल, थायराइड है तो थायराइड फ्यूल। जिन ऑर्गन में दिक्कत है उनको सपोर्ट करने के लिए हमने सप्लीमेंट्स लॉन्च किए, और उसी नाम से टारगेटेड लॉन्च किए कि ना कि हमने खिचड़ी पकाई। हमने कहा सर एक ऑर्गन के लिए एक सप्लीमेंट, आप जो स्पेशलाइज्ड है उसके लिए 101% रिजल्ट आएगा ही आएगा।
और आपको उसको स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा। मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि हम दवा नहीं बेचते, मेडिसिन नहीं बेचते, तो हम क्योर का क्लेम तो नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उन सभी लोगों को जो रिजल्ट आया है वो फिनोमिनल रिजल्ट है। तो कहीं ना कहीं बता दूं कि मैंने या सोनम ने या प्रीति ने या ध्रुव ने, जो चार हमारे जो पहले दिन जो हम लोग स्टार्ट किए थे काम, तो हम चारों ने बस यही पहला पार्ट देखा था, यही पार्ट कि व्हाई दिस कंपनी, क्योंकि आइडियोलॉजी को हमने मैच किया था। हमने ये नहीं देखा था कंपनी को था नहीं उसमें दिखाने के लिए दोस्तों, हमने इस आइडियोलॉजी को मैच करके काम शुरू किया था। दैट्स व्हाई ओके लाइफ केयर, इसलिए ओके लाइफ केयर को करना चाहिए। तो नंबर दो दोस्तों जो पॉइंट हमारा है वो अचीवमेंट्स ऑफ लीडर्स एंड टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम में क्या अचीवमेंट्स हमारे आए। मैं 4 साल दोस्तों पहले की बात करूं तो 4 साल के अंदर इस कंपनी ने एक हिस्ट्री लिखा। एक व्यक्ति की इनकम इस कंपनी के अंदर 40 लाख महीने भी पार कर चुकी, और दैट इज मी। भगवान के पास वो इनकम मेरी थी, 42 लाख में इनकम टच कर चुका हूं। आज हाईएस्ट जो मेरी इनकम इस कंपनी की रही है, राइट। आज इस कंपनी के अंदर दोस्तों 3 लोग की इनकम 20 लाख महीने से ऊपर। सोनम जायसवाल 22 लाख प्लस टच कर चुकी है, ध्रुव ज्योति के सब 20 लाख 20 लाख टच कर चुके हैं, और प्रदीप भाई जो हमारे अपलाइन हैं उनकी 36 लाख की इनकम थी सेम, यानी कि 42 लाख 36 लाख 22.5 लाख और 20 लाख ये इनकम यानी कि हो चुका है जिस कंपनी के अंदर में दोस्तों। ये कमाल की बात है, राइट। आज उस समय तक 11 लोग की इनकम 10 लाख महीने के ऊपर थी, 80 लोग की इनकम 1 लाख महीने से ऊपर थी उस समय तक की बात करूं तो। आज अकेले मेरी टीम में उस समय तक 16 लोग अपने खुद के घर परचेज कर चुके थे। आपको मालूम होना चाहिए कि हर कंपनी में दिखावा है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की इनकम आई, कार खरीद लो, ऑडी ले लो, बीएमडब्ल्यू ले लो। कुछ लोग तो 1-1 लाख की इनकम पे गाड़ियां लग्जरी लेके घूम रहे हैं, क्योंकि कंपनियों में जब से खरीदवा दी जाती है। क्यों खरीदवा दी जाती है कि उनको पता है कि ये इसको जाल में फंसा लो। बेचारे का इतना किस्त आएगा कि वो 2 लाख 1.5 लाख की महीने की इनकम पे भी उसी कंपनी में टिका रहेगा, क्योंकि उसको डर है कि ये कंपनी छोड़ के जाऊंगा तो मैं किस्त कहां से भराएगी, क्योंकि कहीं भी नई जगह जाएंगे वो भाई साहब तो उनको कम से कम 4-5 महीना 6 महीना लगेगा लाख रुपए की इनकम पहुंचने में। तब तक किस्त कहां से आएगा। यदि किसी को जबरदस्ती गाड़ी खरीदवा दी जाए तो फंसा रहेगा, वो भाग नहीं पाएगा, इसलिए 2-2 लाख की इनकम वालों को लोग गाड़ियां खरीदवा देते हैं। हमारी कंपनी के सीईओ का नारा था कि कार से पहले घर, तो घर में आपका परिवार रहता है तो पहले आपका घर होना चाहिए। बता दूं क्या, सोनम ने 4 प्रॉपर्टी ले चुकी है, मैं 2 प्रॉपर्टी ले चुका हूं, दीपा 2 प्रॉपर्टी ले चुकी है, ध्रुव ज्योति कश्यप बता दूं कि 1 करोड़ 20 लाख का फ्लैट लिया ध्रुव ने पिछले महीने। जब मैं गया तो वहां पे मेरे हाथ से उन लोगों ने चाबी लिया था। अभी प्रमोशन का हम लोग फेसबुक पे नहीं किए हैं। 1 करोड़ 20 लाख का सिर्फ फ्लैट है, रॉ फ्लैट, यानी कम से कम 30-35 लाख का भी और खर्च करेंगे। हमारा तो पूरा इंटीरियर लेके 20 का था, ध्रुव का सिर्फ फ्लैट ही प्लस 1 करोड़ 20 लाख का है। लेकिन बहुत ही शानदार मॉल सामने, अपोलो हॉस्पिटल की दीवार के इस पर उनका घर है, इस पर अपोलो हॉस्पिटल है, एकदम प्राइम लोकेशन गुवाहाटी का। इमेजिन करो, आज यदि बात करूं तो 22 लोग अपनी प्रॉपर्टी ले चुके हैं। आज की डेटा की बात करूं तो कारें भूल जाओ सर, 22 तो घर ले चुके हैं लोग, ये उपलब्धि रही हमारी। और बता दो जानकारी कि पिछले अब तक की जो हिस्ट्री रही नेटवर्क मार्केटिंग की, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, मैं रिपीट करूंगा फिर से, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 10 साल में भी ये अचीवमेंट प्रोडक्ट बेस में नहीं आई थी। यानी प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान की बात करूं तो जिनको आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बोलते हो, उन कंपनी का आंकड़ा पहले 10 साल का चेक करना मेरे भाई, 10 साल में भी अचीवमेंट नहीं थी जो हमने 4 साल में करके दिखा दिया। इसलिए ओके लाइफ आपको करना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट में बात करूं तो आज इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी हम बन चुके हैं जनरेशन प्लान, प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान के अंदर में पे आउट देने के मामले में। यानी इंडिया में जो भी मेजर कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड में है दोस्तों, सिर्फ 2 ही कंपनियां ऐसी हैं जो 40 लाख महीने के ऊपर इनकम दे रही हैं। एक 25-26 साल पुरानी है, एक 17-18 साल पुरानी है, और हम सिर्फ 4 साल पुराने हैं। इसके बाद तीसरी ऐसी कोई कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है जो 42 लाख तक पे आउट दी हो। 4 साल छोड़ो, अब तक नहीं दे पाई दोस्त। वी आर द ओनली वन कंपनी, दैट्स व्हाई ओके लाइफ केयर आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यदि हम 4 साल में ये कर सकते हैं दोस्त, तब इमेजिन कर सकते हैं कि अगले 4 साल में हम कौन सी हिस्ट्री लिखेंगे, ये कल्पना करना। और यदि आप में जरा सा भी लीडरशिप है दोस्त, तो लीडर मतलब होता है विजनरी। लीडर हमेशा आज से साल 2 साल 3 साल बाद का देखता है। आपको ये देखना पड़ेगा, यदि ओके लाइफ ने मात्र 4 साल में अचीवमेंट दे चुकी है तो नेक्स्ट 4 ईयर में क्या करने वाली है, और उस विजन को ध्यान रखते हुए आपको हर हाल में आज के आज सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा ओके लाइफ में स्टार्ट करने के लिए, काम करने के लिए, राइट फ्रेंड्स। थर्ड डेटा जो हमारे पास में कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर, बता दूं आपको, आज 4 साल के अंदर जो हमारी पुरानी ऑफिस थी, लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट का कैंपस था। बता दूं कि लगभग उस कैंपस के अंदर में 62 रूम, 62 रूम्स का हमने होटल के रूम तैयार किए थे पीछे, और आगे फ्रंट में हमारी ऑफिस थी। पूरी बाउंड्री वॉल मिला के लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट की हमारी दोस्तों ऑफिस थी, जहां पे हम वहां से छोड़ के हमने नई ऑफिस तैयार की, और ये 2.25 एकड़ की ऑफिस है। आपको जो फोटो नजर आ रही है दोनों, ये दोनों ऑफिस का रियल फोटो है।
गूगल से उठाई हुई फोटो नहीं, हमारे ऑफिस की, ये हमारे बोर्डरूम की फोटो है, ये हमारे ऑफिस में जहां हम एंट्रेंस करते हैं वहां का फोटो है। तो दो अपनी खुद की ऑफिस, अपनी खुद की 5 लाख स्क्वायर फीट के कैंपस से काम स्टार्ट किया था, और 2.25 एकड़ बड़े कैंपस के अंदर हम हैं इस समय, राइट, जिसके अंदर में हमारा प्लांट और साथ में लैब भी हमारा वहीं बन चुका है। हमारा एक लेबोरेटरी उसी ऑफिस के जस्ट बगल में बना चुके हैं आगे में, राइट। आज 550 ऑफिस पूरे इंडिया में हमारी कंपनी खोल चुकी है, और आज हमारी कंपनी 8+3 मदर वेयर हाउस और 8 अपनी स्टेट वेयर हाउस हम खोल चुके हैं मात्र 4 साल के अंदर अंदर। इस साल दोस्तों हमारी कंपनी अपनी खुद की 5 कारपोरेट ऑफिस खोलने जा रही है, इसमें पहली ऑफिस हम ले चुके हैं बेंगलुरु के अंदर में। लॉकडाउन को थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम लास्ट मंथ तो उसका ओपनिंग भी कर चुके होते। तो पहले हम खोल रहे हैं बेंगलुरु के अंदर 5,500 स्क्वायर फीट की ऑफिस है। नंबर 2 हम खोलेंगे गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के लिए। नंबर 3 हम खोलेंगे मुंबई में महाराष्ट्र में, और उसके बाद 2 कहाँ खुलेगा डिसाइड होना भी बाकी है। दोस्त मैं फिर से रिपीट करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां आपकी लिस्ट में है, जब वो कंपनी 4 साल छोड़ो, जब वो कंपनी 10 साल की थी, तब भी क्या उनके पास में डेटा था? दोस्त एक भी कंपनी के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल का होने के बावजूद नहीं था। इसके अलावा हमारे पास 2 फैक्ट्री है, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम बना चुके हैं, और 2 लेबोरेटरी भी हम बना चुके हैं आज के डेट में। और लगातार हमारी ऑफिस बढ़ती जा रही है, ध्यान, लगातार हमारी ऑफिस और बढ़ती ही जा रही है। आप दोस्तों इमेजिन करके देखना है नेट के अंदर में, कि आज इंडिया के अंदर में एक भी कंपनी के पास ये डेटा 10 साल में भी नहीं था। और बता दूं, ये जो वेयर हाउस देख रहे हैं, ये वेयर हाउस का भी रियल फोटो है। ये भी फोटो खींचा हुआ कहीं से नहीं, हमारी खुद की वेयर हाउस का फोटो है ये। तो दोस्त जब हम 4 साल में ये कर चुके हैं, आप कल्पना करके देखना, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, मेरे शब्दों को ध्यान देना। आज 16-16 साल पुरानी कंपनियां कंपेयर करती हैं ओके लाइफ से, सर हम ओके लाइफ से बेहतर है, यानी हमसे वो कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। 25 साल कंपनियां कंपेयर कर रही हैं ओके लाइफ से। 4 साल की कंपनी जो बना चुकी हो, और जो 15 साल 20 साल जो इंडिया के नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 की बात करते हैं, वो लोग 10 साल में भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए थे जो हम 4 साल में दे चुके हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यदि आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो यू हैव टू बिकम अ विजनरी पर्सन। आप विजन होनी चाहिए कि जो कंपनी 4 साल में ये कर चुकी है, दोस्त वो कंपनी अगले 4 साल में क्या करेगी, या जब ये 10 साल की कंपनी होगी तो क्या करेगी। इस विजन को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ओके लाइफ के लिए। दैट इज ओके लाइफ केयर। मैं रिपीट करूंगा, ये है ओके लाइफ केयर, इसलिए आपको ओके लाइफ केयर डिसीजन लेना पड़ेगा। दोस्त आज क्या लेना चाहिए, राइट फ्रेंड। यदि मैं इसके बाद बात करूं कि व्हाई दिस कंपनी, तो हमने ये देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में कंपनी का सिस्टम मैनेजमेंट, फ्यूचर प्लानिंग, और हमारी ब्लूप्रिंट क्या है फ्यूचर के लिए। दोस्तों आप आज 100+ एम्प्लॉई, 125 एम्प्लॉई हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं ओके लाइफ के अंदर में। आज ऐसे बल्कि ज्यादा होंगे इस समय तो। और मैं आपसे बताऊं कि आपने एक नाम सुना होगा, उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर विजय माल्या। विजय माल्या देश छोड़ के फरार है, 4-5 साल से भगोड़ा घोषित है, लेकिन फिर भी किंग फिशर का बियर वैसे ही सेल हो रही इंडिया के अंदर। फिर भी किंग फिशर का जो आता है आपका ये पानी बॉटल का वैसे ही सेल हो रहा है। तो जो आदमी घोड़ा है, जो आदमी देश फरार है, वो व्यक्ति का आज भी दुकान कैसे चल रही है दोस्त? क्योंकि वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों सिस्टम ड्रिवन है। वहां पर उसका मालिक नहीं चलाता था, वो कंपनी को उनके लोग, उनके सिस्टम चलाती थी। आज बाटा को, आज टाटा को 200 साल हो गया खुले हुए, बिरला को 200 साल हो गया खुले हुए, उनकी 6-6 जनरेशन मर चुकी है, फिर भी आज वो चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। दोस्त आज ओके लाइफ केयर एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। आज यहाँ पे मेरी नहीं चलती, यहाँ पे सोनम की नहीं चलती, यहाँ पे किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं चलती। आज ये कंपनी लीडर ड्रिवन नहीं है। मार्केट में नंबर 1 नंबर 2 वाली कंपनियों में मैंने देखा है, आज भी नए नए ताजा यूट्यूब वीडियो पड़े हुए हैं, जहां पे उनकी इनकम को रोक दी गई, उनके अपलाइन ने रुकवा दिया क्योंकि दूसरी कंपनी कर रहे थे। सर हमारी कंपनी में लीडर ड्रिवन नहीं है। यदि कोई काम आप करवा सकते हो तो वही काम हम टॉप लीडर भी करवा सकते हैं। जो काम नया आदमी करवा सकता है वही हम करवा सकते हैं। यदि नए से कोई काम नहीं हुआ तो हमसे वो काम नहीं होगा। दोस्तों नए आदमी में हमारे में बस एक ही अंतर है कि नया आदमी का काम हो सकता है 10 दिन बाद हो, 10 दिन लग जाए होने में, हमारा होता है 10 मिनट के अंदर हो जाए, क्योंकि हम फोन पे होल्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमें सभी लोग जानते हैं ऑफिस के अंदर कि भाई मैं होल्ड पे हूं, अभी कर दो, अर्जेंट है। ये तो अंतर हमारे आप में होगा लोग, लेकिन यदि आपका काम नहीं होगा तो हमारा भी नहीं होगा। सिर्फ एक परमिशन लीडरों के पास में है, यदि पैन कार्ड में एक आध 2 अक्षर का करेक्शन है तो हम गारंटी लेंगे तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यही एक सिर्फ हमारे पर है, एक आध 2 करेक्टर, वो भी पहले से आईडी नहीं लगी है तो। अदरवाइज जो काम आप करा सकते हैं वही काम हमारी जिम्मेदारी नहीं, अदरवाइज वो काम नहीं हो सकता। आप इमेजिन करके देखना कि आज हमें कोई काम होती है तो हमें सीईओ को फोन नहीं करना होता। आज हमारी आईटी टीम में उसके हेड अलग हैं,
हमारी हमारी आज अकाउंट टीम, उसकी टीम अलग है। आज हमारा तो सप्लाई चेन यानी कि लॉजिस्टिक, उसकी टीम अलग है। आज हमारा ट्रेनिंग के हेड, ट्रेनिंग की टीम, ट्रेनिंग के हेड भी अलग है। मलयालम में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ा में, उड़िया में, सॉरी असमीज में, बंगाली में, हिंदी में, अंग्रेजी में ट्रेनिंग आज हो रही है, उसकी टीम पूरी अलग है। आज हमारे पास में ऑपरेशन हेड, उसकी टीम अलग है। आज हमारे पास में कस्टमर केयर, उसकी टीम, उसकी हेड भी अलग है। इन दोस्तों, हमें किसी भी काम के लिए मेल पे, फोन पे उस डिपार्टमेंट से बात करनी होती है, ना कि कंपनी के एमडी से, ना कि अपने अपलाइन से। आज भी इंडिया में 99% कंपनियां ऐसी होती दोस्त कि यदि अपलाइन चाहेगा तो काम होगा, अपलाइन चाहेगा तो काम नहीं होगा। आप अपलाइन से मां बन की गाली गलौज कर लो, आपकी आईडी ब्लॉक या पे आउट हो जाएगी अभी के। सर वो कंपनी सिस्टम ड्रिवन नहीं, लीडर ड्रिवन है। वो कंपनी लीडर के कहने में चलती हो दोस्त, वो सिस्टम ड्रिवन कंपनी नहीं। और जो कंपनी सिस्टम ड्रिवन नहीं, उसकी आप कोई भी लाइफ नहीं दे सकते। और मुझे प्राउड होती है बात बोलते हुए कि मात्र 4 साल ये पुरानी कंपनियां सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। इंडिया के अंदर में एक भी कंपनी जो अपने आप को बड़ा बोलती है दोस्त, सिस्टम ड्रिवन होने में उनको 10-10 साल, 8-8 साल, 9-9 साल लगे थे, राइट। और हम मात्र 4 साल के अंदर सिस्टम ड्रिवन कंपनी, सोचो आप कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए आपको ओके लाइफ केयर करना चाहिए। यदि 4 साल में कंपनी सिस्टम ड्रिवन हो सकती है, तो जस्ट इमेजिन कि अगले 8 साल में हम क्या होने वाले हैं, हम कितना तूफान खड़ा करेंगे मार्केट के अंदर में। और ये विजन आपके पास होना चाहिए। मैं रिपीट करूंगा फिर से, इफ यू आर लीडर, तो आपको विजनरी होना पड़ेगा। यदि आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं दोस्त, आपको सोचना पड़ेगा कि 4 साल में ये चीज कर चुकी है कंपनी दोस्त, वाकई में तो 3 साल 4 साल बाद क्या करके दिखाएगी। ये आपको आज सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, राइट। आज दोस्तों ये की बात करूं तो आज हमारा जो 2021 का मेजर प्लान, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा, वो है ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस ओके लाइफ केयर। यानी हमने कहा कि हम कंपटीशन किससे करेंगे, ट्रेडिशनल मार्केट से। ना ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन करने के लिए हमने एक चीज बेटर किया कि हमने उनसे अच्छी पैकेजिंग और क्वालिटी मेंटेन किया। आपको पता है कि सर आज हम इंटरनेशनल पैकेजिंग को दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को हमारा स्वीट ब्लिस का रेंज दिखा दो, किसी व्यक्ति को हमारा 399 वालों का रेंज दिखा दो, जो नई पैकिंग आई है सर, इंटरनेशनल कंपनियां, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं पूरे इंडिया घूम रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का पैकेजिंग लेके जब मैं सामने रखता हूँ दोस्त, तो दे आर इम्प्रेस यार, हमारे से अच्छी पैकेजिंग आपके इंडियन कंपनी की, और रेट ग्लोबल मार्केट का है। दोस्तों हमने क्या किया, हमने कैशबैक ऑफर निकाला। मैं आप लोगों से बोलता हूँ, आप किसी घर में जाओ, मैं बताऊं, आप मान लो किसी घर में गए, चाची, मामी, भाभी जो लगती हो, आप जाओ उनके घर में बोलो कि भाभी जो सामान आप इस्तेमाल कर रही हो किसी दुकानदार से बढ़िया से लेके, वही सामान क्यों नहीं आप मेरी कंपनी से लेते हैं। तो क्या बोलेंगी, भैया क्यों लूं, भाभी इसलिए लो, दीदी इसलिए लो, चाची इसलिए लो, क्योंकि हमारा रेट तो वही मिल जाएगा, लेकिन आपको क्वालिटी और पैकिंग बहुत शानदार मिलेगी। लेके कंपेयर कर दो 3-4 सामान से, कोलगेट रख लो, 2-4 सामान रख लो, मार्केट का फेस वॉश वगैरह कंपेयर कर दो पैकेजिंग से। और रखना पड़ेगा आपको, बढ़िया काम करना है तो। और आपने कंपेयर कर दिया, अब वो कन्विंस हो गई, ठीक भैया अच्छा ले लूंगी। लेकिन आपके कहने पे भी वो ले रही हैं, अभी भी उनके पास में कोई मोटिवेशन नहीं है उनको लेने के लिए। अब आपने एक अगला तीर छोड़ा, कैसा भाभी, कि हमारी कंपनी एक स्पेशल ऑफर निकाली है। बोली क्या, यदि 5,000 रुपए महीने का सामान आप लेती हो लगातार 6 महीने, तो हर 6 महीने बाद आपको 10,000 का सामान फ्री मिलेगा। भैया सब पैसा लोगी 5-5 हजार फिर से, यानी भैया से तो 5,000 हर महीने मिलेगा। लेकिन यदि आपको 10,000 सामान फ्री मिला, तो वो 10,000 आपका बच गया, जो आपका सेविंग हो गया, आप बैंक में एफडी डाल सकती हो। अब बताओ लेडी ना क्यों बोलेगी। भाई साहब 10,000 रुपए में काजू बर्फी भी लेने जाओगे तो कम से कम 15 किलो आएगा। यानी कि हर महीने लगभग 1.5 किलो काजू बर्फी फ्री मिलेगी आपको, यदि मेरे यहाँ सामान लेती हो तो। लोकल बनिया आपको 1 किलो मिठाई नहीं देगा साल भर के अंदर जाके। मैंने घर में जाके बोला, भाभी जी आपके बच्चों का ट्यूशन फीस लाइफ टाइम के लिए फ्री। कैसे, यदि आप 5,000 महीने का सामान अपने हमारे यहाँ खरीदारी करती हैं तो। बोले वो कैसे। हमने बोला कि बच्चे का ट्यूशन फीस कितना, बोलती है 1,500। तो भाभी 1,500 के हिसाब से 6 महीने का फीस कितना, 9,000 होता है। अरे हमारे यहाँ 10,000 सामान फ्री मिल गया, वो 10,000 हुआ, ट्यूशन फीस दे दीजिएगा आराम से। आपके बच्चे का ट्यूशन फीस लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गया, यदि आप अपने घर का सारा सामान हर महीने मेरी कंपनी से लेती हैं तो। वो कन्विंस। एक स्टूडेंट को जाके बोला कि यदि तुमने अपने घर के महीने का जो 5,000-6,000 सामान है, ये हमारी कंपनी से खरीदवाना दोस्त तुमने शुरू कर दिया बेटे, तो तुम्हें हर 6 महीने पे एक सैमसंग मोबाइल गिफ्ट मिलेगी। बोलेगा भैया वो कैसे। हमने कहा भाई हर 6 महीने में 10,000 सामान फ्री मिलेगा, घर पे सामान दे दो, 10,000 का मोबाइल खरीद लो, सिंपल। आप किसकी दिमाग में कौन सा बात डालते हैं दोस्त, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता कि पागल कुत्ता उस लेडी को नहीं काटा, आपके पड़ोसी को पागल कुत्ता नहीं काटा कि आप जाकर उसको बोलो कि 5,000 सामान खरीदारी करने पे 10,000 सामान फ्री मिलेगा, अब फिर भी बोलेगी नहीं लूंगी। वो पागल नहीं है। एक ही वजह होती है, रेट महंगा नहीं होना चाहिए, रेट महंगा हमारा है नहीं। तो बाई डिफॉल्ट आप क्या करें, कंसिस्टेंसी ऑफर में उनको डाल दो। अब मान लो इसके बाद भी वो कंफ्यूज हो गए कि भैया हम तो इस ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं, आप पता लोकल ब्रांड है,
नेक्स्ट स्टेप करने फिर से उठा लिया। कंपनी दोस्तों आज एक हम क्लैपिंग करेंगे सारे लोग जहां भी बैठे, जैसे बैठे एक हैंड रेस करिए आपके मोबाइल पे, एक पंजे के निशान होगा कांग्रेस वाले, उसको क्लिक करिए, उस पर निशान को हैंड रेस करिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि आज का तारीख, आज 21 तारीख को दोस्तों, 21 अप्रैल को, और आज से ओके लाइव का ऐड आना टीवी पे स्टार्ट हो चुका है। सभी ने ऐड देखा, मैंने भी अपने घर में ऐड देखा। यानी आज हमारी कंपनी क्या बोली कि हम ब्रांड इमेज तैयार कर देंगे अपने ब्रांड का अगले कुछ सालों में। यानी जो ऐड शुरू हुआ दोस्त, ऐड बंद नहीं होगा, अभी हमेशा आएगा। आज म्यूजिक चैनल पे स्टार्ट हुआ है, 1 तारीख से न्यूज चैनल पे स्टार्ट हो जाएगा, कुछ महीनों के अंदर में शुरू हो जाएगा फिर से किसके, और एंटरटेनमेंट चैनलों पे, फिर मूवी चैनल पे, हर जगह। तो हर चैनल पे भविष्य में आपको ऐड दिखेगा। अब आप उस घर में गए, बोले कि भाभी जो ऐड आ रही है ना, उस हीरो या हीरोइन की ऐड, वो हमारी कंपनी का, उसका एजेंसी मेरे पास में है, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, उसकी पैकेजिंग बहुत बेहतर है, और साथ में यदि 2000 रुपए महीने का आपने सामान खरीदारी किया तो 2000 का फ्री मिलेगा हर 6 महीने पे। यदि 5000 का सामान खरीदारी किया तो 10,000 का फ्री मिलेगा। अब वो चाची क्या बोलती हैं कि अरे भैया, लेकिन दिक्कत भाभी भैया ये है कि 5000 का सामान तो मेरे घर में खर्चा होता नहीं, मैं तो 3000 रुपए तक का सामान खरीदारी करूंगी। मैंने कहा भाभी एक बात बताओ, घर में बैठे पैसे तो बना नहीं सकती, तो एक काम क्यों नहीं करती कि जब आप सामान लेने जाओगी ही, एक पड़ोसन का भी एक्स्ट्रा उठा लेना, 2000 का सामान, अरे 3000 का आपका, 2000 का पड़ोसन का देना ले जाके, कौन सी सामने वाले घर में देना है आपको, मेहनत उतनी लगनी है, लेकिन बदले में आपको 10,000 का फ्री मिलेगा, तो 2000 सामान को घर में पहुंचा दोगे, क्या दिक्कत। बोले ओ भैया बिल्कुल सही बोला आपने। अब वही भाभी 2000 का एक्स्ट्रा सामान अपने पड़ोस को सप्लाई देना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उनको हर 6 महीने पे 10,000 का सामान फ्री मिलने वाला है, उनको साल भर में 20,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट डालने का मौका मिलने वाला। इसलिए माओ दोस्तों, मैंने इस पूरे मीटिंग में प्लान की डिस्कशन तक नहीं की। जो भी ये वीडियो कभी भी दिखेगा, आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं दोस्त, कॉमन सेंस है मेरे भाई, आपका अपलाइन आपको हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है। मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं ना, कि आप किसी घर में जाओ, मार्केट के रेट में सामान दो, अच्छी क्वालिटी, अच्छी पैकेजिंग दो, और ये बोलो कि टीवी में इसका रोज ऐड भी आ रहा है, जाके ऐड देख लो, और ये बोलो कि हर 5,000 6 महीने की खरीदारी करने में 10,000 का फ्री भी मिलेगा, वो पागल ही खानदान होगा जो बोलेगा नहीं चाहिए। सर आप जाके उसके पास बता नहीं पाते, यहां समस्या है। अब टीवी ऐड, तो ब्रांडिंग हमारी डोली टीवी में ऐड आ रही है, हर 10,000 दोस्त बाबा राम दो सामान 10,000 फ्री नहीं देते हर 6 महीने पे, बस ऐड देते हैं, ऐड हमारा भी आता है, हमारा भी ऐड, उनका भी ऐड, उनका भी रेट, हमारा भी रेट, हमारी क्वालिटी लाख गुना बेहतर, उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं है। वो आयुर्वेदा की बात करते हैं, हम आयुर्वेदा के साथ में ऑर्गेनिक की भी बात करते हैं, हम बिजनेस वैल्यू देते हैं, हम 10,000 सामान फ्री देते हैं, और तभी कंज्यूमर आपके पास कैसे नहीं आ सकते, मुझे बताना दोस्त। आपकी एक कमी है यदि आप कंज्यूमर के पास जाके बता नहीं पाए तो, सिंपल बात मैं बोलना चाहूंगा। दैट्स वाई ओके लाइफ केयर, राइट। तो ये हमारा प्लान रहा, मैंने 4 पार्ट में आपसे बात किया। वाई ओके लाइफ केयर, नंबर 1 मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, ये डिस्कस करो नेटवर्करों से, डिस्कस करो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग समझते हो। दैट्स वाई ओके लाइफ केयर। हम इंडिया का हाईएस्ट अचीवमेंट 4 साल में दे चुके हैं, जो 10-10 साल में कोई नहीं कर पाया था, इसलिए ओके लाइफ केयर। यदि 4 साल में हम ये कर सकते हैं तो नेक्स्ट 4 ईयर में हम कहां जाएंगे, ये कल्पना आज करो लीडर, और इस लीडरशिप की वजह से आप कोई कंपनी में जा सकते हो। आप ये कल्पना करो और आज डिसीजन लो कि 4 साल में ये कर सकते हो, तो 4 साल में और हम क्या करेंगे। आज यदि हम 4 साल में, आज हम आज 2 फैक्ट्री, 2 लैब, अपनी 11 वेयर हाउसेज, अपनी 2 हेड ऑफिसेज, इतना हम ओपन कर सकते हैं, 550 ऑफिस ओपन कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करके देखना दोस्त कि अगले 4 साल में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भी काम किसी कंपनी ने 10 साल में नहीं किया था, राइट। अब बात करो कि सर इंडिया की एक भी कंपनी 9-9 साल, 10-10 साल, 12-12 साल बाद जाकर सिस्टम ड्रिवन कंपनी हुई थी, सर हम 4 साल के अंदर सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। आज नागालैंड जैसे जगह सर एक दिन 2-2 दिन के अंदर माल डिलीवर होता है। आज 2 बजे के पहले यदि ऑर्डर लग जाए दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर नोएडा कहीं भी, तो सेम डे माल डिलीवर होता है, और 2 बजे के बाद लगा तो नेक्स्ट डे माल काउंटर पे पहुंच जाता है। ये सिचुएशन है आज, कितनी सिर्फ 400 पुरानी कंपनी करके दे चुकी दोस्त। क्यों नहीं ओके लाइफ कर, सवाल ये है आपकी जितनी पैरामीटर और एथिकल प्लान के साथ, एक ऐसा प्लान जो लगातार 100 साल भी टिक जाएगा, एक ऐसा प्लान जो कभी क्रैश नहीं करेगा। ये नहीं कि दिखावे के चक्कर में हमारा भी ओके लाइफ का जैसा ऐसा प्लान ला दो प्लान ही क्रैश कर जाए, पर जहां तो 4 लोग ज्वाइन करें। आज इंडिया में ट्रेंड चल रहा है दोस्त, लेकिन आपको बुद्धि दिमाग लगानी पड़ेगी, आपको कैलकुलेटिव बनना पड़ेगा, इसलिए ओके लाइफ किया, राइट फ्रेंड। आपको इसलिए करना है यहाँ पे। अच्छा सॉरी, अच्छा मैंने इस प्रेजेंटेशन को एक्चुअली बनाया था मीटिंग सेमिनार के लिए, तो उसमें थोड़ा मैं डाल रखा हूँ। ये मेरा अपना फ्लैट है, मेरी अपनी खुद की, इस कंपनी से 30 महीने की जो अचीवमेंट दोस्तों, मैं एक फ्लैट ले चुका हूँ, जिसका ये आपको एक पिक्चर स्क्रीनशॉट लगा हुआ है इसके अंदर में।
मेरी 26 जनवरी को मैंने अपना एक लगभग 1.25 करोड़ का मैंने ऑफिस परचेज की थी। आपको जो मॉल नजर आ रही है, इस मॉल के अंदर में 7 फ्लोर तक इसके अंदर मॉल है, 14वें फ्लोर पे मेरी ऑफिस टॉप फ्लोर पे है। 3 ऑफिस मैंने एक साथ खरीदी है जिससे साइज बड़ी हो जाए। तब 1.25 करोड़ मैंने ऑफिस परचेज की है। और साथ में इस कंपनी से दोस्तों मेरी 2 अचीवमेंट रही है। एक मेरी BMW मैंने परचेज किया था 13 जून 2019 को, और एक मैंने लिया था लास्ट मंथ यानी कि आई थिंक 18 फरवरी को आई थिंक मैंने लिया था रेंज रोवर। तो ये खुद की मेरी अचीवमेंट इस कंपनी से है, मात्र पिछले 2.5 साल के अंदर जो लीडरों के उसको छोड़ के। तो इस पार्ट को मैं कट कर दूंगा प्रेजेंटेशन से, आप इरेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली लास्ट 3 कॉमन मिस्टेक, 3 ऐसी रूटीन जो आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं। ये गलती क्या है? नंबर 1, रिटेल, यानी कि आपको हर हाल में 10 से 20 कस्टमर को होम डिलीवरी देनी पड़ेगी। यदि आप इसमें बेइज्जती महसूस होती है तो दोस्त एक बार पलट के देखना, किसको? पूरे खानदान के जर्नी को, अपने पूरे खानदान के जर्नी को पलट के देखना। यदि आज आप इस मीटिंग के हिस्सा हैं, यदि आज आप इस वीडियो के हिस्सा है दोस्त, तो आपके कई हजार खानदान मर चुके होंगे। आप इंटरनेट से डाउनलोड नहीं किए गए हो दोस्त, आप पैदा हुए हो। और जब आज पैदा होकर ये मीटिंग देख रहे हो दोस्त, तो कई हजार जनरेशन, कई हजार पीढ़ी आपकी मर चुकी है। और वो कई हजार पीढ़ी ने फाइट किया। क्या फाइट किया? कि मैं अमीर हो जाऊं, अमीर हो जाऊं, लेकिन अब अमीर नहीं हो पाए वो पीढ़ी। क्यों नहीं अमीर हो पाई? क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं था। अब जो ना कि वही हाल मेरी भी पीढ़ी, पूरी जनरेशन गरीब थी। जब मैंने BMW लिया तो मेरी बेटी बोली, पापा BMW से स्कूल छोड़ो ना। मैंने बस छुड़वा दिया, और जब तक मैं रहता दिल्ली के अंदर में, मैं BMW से उसको स्कूल छोड़ने जाता था। राइट, मैं नहीं होता तो मेरी वाइफ कैब लेके जाती थी। लगातार साल भर यही प्रोसेस रहा। लॉकडाउन आ गया, अब मैंने लिया रेंज रोवर। अच्छा, दोनों गाड़ी मेरे पास में है। यानी अब मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे भविष्य में तो लगभग 1.25 करोड़ के रेंज रोवर से जाएंगे। यानी दोस्त कि मेरे बच्चे पैदा होते ही BMW से स्कूल जाते हैं या रेंज रोवर से स्कूल जाते हैं। मतलब ये हुआ दोस्त कि मेरे बच्चे रिच हैं। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्त कि जो कई हजार पीढ़ी मर गई और तब आप यहाँ पे बैठे हैं, वो कई हजार पीढ़ी ने प्रयास किया कि रिच हो जाए, रिच हो जाए, वो रिच नहीं हो पाए, नहीं तो हम रिच होते। कई हजार पीढ़ी अमीर होते होते मर चुकी है, रिच नहीं हो पाई, अमीर नहीं हो पाई। और इतना आसान, अब वो जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, वो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। तो क्या इतना आसान होगा? जब कई हजार पीढ़ी शहीद हो गई, अमीर नहीं हो पाई, और वो जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, क्या इतना आसान होगा कि अब अमीर हो जाओगे, ऐसे निकल के आओगे घर से और 6 महीने काम अमीर हो जाओगे? सर नहीं हो सकते अमीर। कई हजार पीढ़ी मर गई, आप भी मर खप जाओगे और गरीब में जिंदा रहोगे यदि आपने अपनी हैबिट को चेंज नहीं किया तो। आप प्रधानमंत्री घर में अवतार नहीं लिए हो, आप अंबानी घर में अवतार नहीं लिए दोस्त, आप एक गरीब परिवार में जन्मे हो, आप एक मीडियम फैमिली में जन्मे हो। आपसे जब ये बोलता प्लाइन कि 10 से 20 कस्टमर को जाके आपको होम डिलीवरी देनी है तो आपको नानी मर जाती है। मैं थोड़ा कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्त, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा यदि बड़ा होना है तो, क्योंकि मैं वो किया हूं, सोनम वो करती है। हम इतनी 20-20 लाख 30 लाख की इनकम लेके हम लोग को काम कर रहे हैं और आप राजा बाबू बन के बैठे हुए, शर्म आती है? मेरा दोस्त सौरभ, मैं सौरभ का नाम इसलिए लेता हूं कि 1,500-2,000 सामान ज्यादा लेता नहीं है, और गाली देके मुझसे बात है, साले एक बात बता, तू BMW लेके मेरे यहाँ 2,000 सामान देने आता है। मैं भी बोलता हूँ साले तेरे यहाँ 2,000 सामान देता हूँ इसलिए BMW है, तेरे पास BMW है क्या? नहीं है ना, क्योंकि तू सामान पहुंचाता नहीं, तेरे को राजा बाबू पैदा हुए हो तुम। दोस्त एक चीज ब्रेन में घुसा के रख लो कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो ऑफिसेज होती है वो 3-3, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर होती है, और 6 किलोमीटर दूर कभी भी जाके कंज्यूमर सामान नहीं लेगा। आप कितना अच्छा सामान दो, आप टीम में ऐड दे तो कुछ कर दो, वो वहां जाके सामान नहीं लेगा। तो यदि हम लोग 10 कस्टमर के घर पे डिलीवरी देने चले जाएं, यानी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक तनख्वाह आती है सबकी, तो 1 से लेकर 10 के बीच में आपके 10 से 15 कस्टमर घर में आपका सामान डिलीवर हो जाना चाहिए। यदि उनके कंफर्ट जोन में सामान मिले तो ना कभी नहीं बोलेंगे। उसके बावजूद उनको हर 6 में 10,000 सामान फ्री मिले तो दोस्त 5,000 का सामान लेंगे ही लेंगे। आप कल्पना कर सकते हो यदि आपके टीम में सिर्फ यही काम शुरू हो जाए कि हम 10 कस्टमर लेंगे तो सामान को सप्लाई देंगे और वो भी 10 को सप्लाई देंगे, दोस्त कहानी बदल जाएगी। आप 10 को सप्लाई दिए, 5,000 का 50,000 का सेल हो गया। आपके 100 लोगों ने यही काम कर दिया तो हर आदमी के 10 कस्टमर हैं तो 100 आदमी के 10 कस्टमर यानी कि 50,000 का सेल लेगा आदमी के पास है। तो 100 लोग की टीम आपकी है तो 50 लाख की सेल हो गई मेरे भाई। कितना मतलब धिक्कार है आप लोग के लाइफ में मेरे भाई। 1,000 की टीम बन चुकी, पूछो सेल कितनी? 5 लाख की नहीं आपकी। क्या पाल के बैठे हो यार? अब 1,000 की टीम नहीं है आपके पास में, 1,000 की टीम, 5,000 की टीम, 10,000 की टीम है, और 10,000 की टीम में 10 लाख का सेल नहीं है, क्योंकि मुर्दे पाल के बैठे हुए हो। सब राजा बाबू बैठे हुए हैं, कोई सामान घर पहुंचाएगा नहीं क्योंकि उनको शर्म आती है। क्यों शर्म आती है मेरे भाई? जिंदगी भर गरीब रहने में आपको शर्म नहीं आएगी,
बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है। एक कार लेके अपनी वाइफ को घुमा नहीं पाते, शर्म नहीं आ रही है। लेकिन 10 लोग को घर में सामान पहुंचाना आपको शर्म आती है। आज यदि आपका टिफिन का धंधा हो तो सामान पहुंचाओगे जाके टिफिन, आपका प्रेस का धंधा हो तो आप जाके प्रेस पहुंचाओगे। आपका यदि मान लो अभी मिठाई की दुकान पर तो बोलते हैं होम डिलीवरी कराते हैं, सर आप नहीं करो, अरे दर्जा का लड़का रख लो मेरे भाई, धंधा कर लो, उस दर्जा के लड़के सामान पहुंचवा दो। लेकिन सामान पहुंचवाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग लोग फ्लॉप क्यों होते हैं? इसलिए फ्लॉप होते हैं क्योंकि आपके पास में 10 कस्टमर नहीं है और कई तो खतरनाक टाइप के अपलाइन है भाई साहब। वो इतने खतरनाक अपलाइन है कि खुद नहीं पहुंचाएंगे, अपनी टीम को ट्रेंड करेंगे, भाई तू जा तू जा तू जा। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, वो राजा वाली स्टोरी। राजा जी ने एक मुनादी करवा दी कि भाई मुझे अपने राज्य के अंदर में करना है यज्ञ, तो उस यज्ञ में हमें खीर बनानी है। तो खीर बनाने के लिए दूध लगेगा, लेकिन दूध में अपने पैसे नहीं डाल सकता। मैं चाहता हूं कि पूरी पब्लिक योगदान करे, प्रजा योगदान करे, उस दूध से हम खीर तैयार करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि रात को बहुत बड़ा कड़ाहा लगवा दिया राज्य के अंदर में, बाहर गेट के बाहर, कि राज्य के हर लोगों से अपील की गई कि एक एक लोटा दूध लाके सभी लोग रात को उसमें डालेंगे। रात को क्यों? क्योंकि दान कोई देखे ना, कोई ज्यादा डालेगा कोई कम डालेगा, देखे नहीं। तो सभी लोग दूध डालेंगे, जो दूध इकट्ठा होगा उसी दूध से खीर बनेगी। अब सारे प्रजावासी रात भर लोटा बाल्टी लेकर दूध डालते रहे। और दोस्तों सुबह जब देखा गया खीर बनने के टाइम आई तो देखा कि उस कढ़ाई के अंदर में दूध था ही नहीं। उस पूरे कढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ था। क्यों? कि हर आदमी चतुर्थ राज्य का राजा, जैसे हर आदमी ये सोचता था कि साला सारा राज्य तो दूध डाल रहा है हर आदमी, यदि मैं एक लोटा पानी डाल दूं कौन सा पता चलेगा उतने दूध के अंदर में। और ये सोचते सोचते पूरे राज्य लोगों ने पानी डाल दिया, किसी ने दूध डाला ही नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ भी यही हादसे हो रहे हैं। आपके टीम के अंदर में ये सिचुएशन है कि 10 कस्टमर अपलाइन करने, लेकिन अपलाइन जाकर टीम को ट्रेंड करता कि मेरा तो नहीं, उसका बनवाऊंगा 10 कस्टमर। अब वो भी आप जैसे समझदार हो, वो जाकर सोचता है मैं नहीं उसका बनवाऊंगा, और सारे ठन ठन गोपाल हैं, किसी के हाथ में 10-15 कस्टमर नहीं जिसको डिलीवरी करता हो। सर बदलाव हमेशा घर से होती है, पड़ोस से नहीं होती। सफाई देश साफ होगा जब पहले पहले घर साफ करो, फिर मोहल्ला साफ करो, फिर एरिया साफ करो, फिर देश साफ होगा। और आप क्या करते हो? आप अपने कस्टमर 10 बनाए नहीं, अपने 15 लोग को होम डिलीवरी देते नहीं, और अपने टीम को ट्रेंड कर रहे हो। दोस्त आपको अधिकार नहीं है टीम को ट्रेनिंग देने का यदि आप वो खुद नहीं करते तो पहला रूल, आपको हर हाल में डेली रूटीन, इसको हम बोलते हैं एसडीए, सिंगल डेली एक्टिविटी। एसडीए क्या होता है? सिंगल डेली एक्टिविटी, ऐसे काम जो पर डे करना ही करना है, कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं चलेगा। नंबर 1, आप खाते हो, ये एसडीए है, सिंगल डेली एक्टिविटी। आप उठ के ब्रश करते हो, ये एसडीए हो। आप लैट्रिन करते हो, ये एसडीए है। जिस से खाना पीना निकालना सब एसडीए दो, नहाना धोना एसडीए दो। ठीक वैसे ही आपको 3 एसडीए हमारे बिजनेस में करना होगा। पर डे रिटेल, ये एसडीए है, बड़ा होना है तो, राइट। आपको 10-20 कस्टमर को डिलीवरी देनी ही पड़ेगी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफर, आपको ये पता ही नहीं है कि आपके टीम में कंसिस्टेंसी ऑफर के कस्टमर आए तो क्या चमत्कार हो सकता है। 5,000 का सामान खरीदारी करने में 10,000 सामान फ्री। दोस्त आप सिर्फ 2 महीने 3 महीने किसी को जबरदस्ती दिलवा दो, यानी कि उनको जाओ कन्विंस करो, पहले महीने वो ले लेगा 5,000 का। सेकंड मंथ में इंसिस्ट करो, वो ले लेगा। तीसरे महीने बाद उसको फोन करो, चाहे तो खुद ही आपको फोन करेगा। वो अरे यार वो 15 तारीख आने वाला मेरा कंसिस्टेंसी वाला सामान 5,000 दे दो ना, क्योंकि उसको 10,000 का सामान फ्री चाहिए। आप इस कंसिस्टेंसी ऑफर के पावर को आप समझ ही नहीं पा रहे, कितनी बड़ी बिजनेस खड़ा कर सकता है। आपका फोकस सिर्फ कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए कि हर कस्टमर को चाहे 2,000 चाहे 5,000 कंसिस्टेंसी पे ले दो। क्योंकि कंसिस्टेंसी में जो 2 महीने ले लिया ना, उसके बाद वो आपको बुला बुला के सामान लेगा, आपको जाना नहीं, खुद बुलाएगा सामान लेगा आपको। इसलिए कंसिस्टेंसी को पावर को समझो, राइट। नंबर 2, बिलिंग। दोस्त पावर ऑफ विजिबल बिजनेस, ये आपने आज तक महसूस ही नहीं किया होगा। ये होता क्या है पावर ऑफ विजिबल बिजनेस? मैं इसको जरा शेयर करने के लिए एक बार मैं चाहूंगा आपको अपना आईपैड शेयर करूं एक बार ना, जिससे मैं आईपैड पे प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, पावर ऑफ विजिबल बिजनेस को आपने आज तक समझा ही नहीं है। मैं इसको जरा दिखाना चाहूंगा आपको प्रॉपर तरीके से। ओके, कुछ लोग देखो दोस्तों गलतियां क्या करते हैं। अरे सोनम, गलती से मैंने होस्ट तुमको बना दिया है, मुझे बार होस्ट क्रिएट करो दोबारा। सोनम एक बार मुझे होस्ट क्रिएट करना ना। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है,
पावर ऑफ विजुअल बिजनेस में जो बोलना था उसको समझिए एक बात को। कई लोग ऐसे होते हैं कि सामान ले लेंगे और बिलिंग बोलेंगे सर बाद में कराऊंगा। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मतलब इतनी बड़ी गलती करते हो आप कि भाई बाद में, मतलब बाद में सर कुछ होता ही नहीं है, बाद का बाद में हो जाता है। इससे कितनी बड़ी दिक्कत आती है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा जरा सा। जस्ट मिनट। यस, अब देखो इससे बेनिफिट क्या होता है पावर ऑफ विजुअल बिजनेस का। यदि आपने सामान लिया और इमीडिएट बिल कटवा दिया तो उससे कितनी बड़ी पावर आती है आप देख नहीं सकते। जरा ध्यान देना इस चीज को कि दोस्त मान लेते हैं कि आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो, ठीक, और 1 तारीख को आपकी मान लीजिए ये 100 की टीम थी, ये 100 लोग इधर थे और ये करते 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 200 की टीम इधर थी। अब 1 तारीख को आपने क्या किया कि आप क्योंकि 10 लोग को होम डिलीवरी देते हो तो आपने क्या किया कि 2500 बिजनेस वैल्यू का सामान इधर सबसे बॉटम में जाके आपने किसी कस्टमर को दिलवा दी, और वही 2500 बिजनेस वैल्यू का सामान आपने क्या किया सबसे पहले इधर दिलवा दिया पहले तारीख को। मैं रिपीट करूंगा इसमें एक बात, पावर ऑफ विजुअल बिजनेस। बहुत लोग बिलिंग कराते हैं लेकिन सामान की बिलिंग तुरंत नहीं, सामान ले लेंगे बिलिंग तुरंत नहीं कराते, इकट्ठा हो जाएगा तब कराएंगे। भूल के भी ये गलती मत करना। इसका बेनिफिट देखो, आपने जैसे ही 2,500 की बिलिंग कराई 100वें आदमी के नीचे, अब उस 100वें आदमी से बोल सकते हो भाई साहब आपके एक तरफ 2,500 हो चुका है, आप चाहो तो 250 कर लो तो आपका एक पॉइंट मैच हो जाएगा। मान लो इसने कर लिया दोस्त, तो जो 99वां आदमी है ना, 99वां आदमी, उसको एक तरफ 2,500 मिला के 5,000 हो चुका है। अब इससे क्या बोल सकते हो सर 5,000 आपके नीचे हो चुका है, यदि 5,000 आप एक साइड में कर लो तो आपका 2 पॉइंट बन सकता है। गलती से इसने 5,000 कर दिया तो 5,000 इसके इस साइड का, 5,000 इस साइड का, जो 98 वाला नंबर इसके लिए पावर हो गया 10,000 का। अब इससे क्या बोल सकते हो सर 10,000 का बिजनेस एक साइड हो चुका है, 10,000 करो आपका मैच हो जाएगा 4 पॉइंट। गलती से इसने 10,000 कर दिया दोस्त, तो 96वां आदमी के लिए 20,000 का पावर मिल गया। और इसी यदि सिर्फ 20% लोग भी ये 2,500 मैच करा पाए सर, यहाँ आता है तो बिजनेस कम से कम 5 लाख से लेके 10 लाख का हो जाएगा। आपने कभी एहसास नहीं किया होगा कि 2,500 का बिजनेस दिखा के 5 से 10 लाख का बिजनेस निकाला जा सकता है, लेकिन कब? यदि वो बिजनेस आ गया पहले दूसरे तारीख को तब। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आखिरी टाइम में जिंदा होते हैं, आखिरी 2 दिन में जिंदा होते हैं। आपके टीम में, मैं आपको यहां बोलता हूं कि आपके टीम में ये टीम चल रही थी आपकी, और आपकी मान लीजिए 15,000 की मैचिंग हुई अभी तक है, ये तारीख है 28 तारीख एक तरफ, और एक तरफ मैचिंग हुई है 30 तारीख की। अब आप मेहनत कर सकते थे जो नहीं कर रहे थे। अब एक का एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति ये बैठा था, इसकी मैचिंग एक तरफ 5,000 थी, एक तरफ इसके 10,000 था, ठीक, ये धंधा चल रहा था। अब आखिरी डेट को आपने क्या किया कि इस 15,000 को ले गए 50,000, यानी इसकी एक साइड में चली गई मान लो 50,000 तक का बिजनेस एक साइड में, या यहाँ पे कोई बैठा था जिसके नीचे एक साइड में चला गया 10,000 का बिजनेस, जो कि पहले 28 दिन में कुछ नहीं था। सर इसके नीचे 10,000 का बिजनेस भी चला जाए ना तो सेकंड साइड से 10,000 करने का प्रयास नहीं करेगा कि सिर्फ समय सिर्फ 2 दिन बचा है। यदि यही 10,000 इसके नीचे 15-20 तारीख तक चला गया होता तो आप इसको बोल सकते थे भाई तुम्हारे एक साइड में 10,000 चला गया, 10,000 तो कर लो यार, मैं तुम्हारे साथ भागने को तैयार हूँ। कब? यदि 10 दिन का टाइम होता तब तो करता एफर्ट, और आखिरी एक दिन में 2 दिन में उसको 10,000 पावर दे दो, कोई फायदा नहीं है। यानी कि यदि आप चाहते हो बड़ा बिजनेस हो तो अपने 60% टाइम को, अपने 60% टारगेट को 15 तारीख के पहले पहले कंप्लीट करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए मेरा कोई यहाँ पे अपलाइन होता, ठीक, और वो मेरे साइड में एक तो बिजनेस 1 लाख डाल देता 10 तारीख तक, और मैं भी इधर अपना 90,000 डाल चुका हूँ 10 तारीख तक, मेरा मैचिंग हो चुका है। इधर मेरा 1,20,000 का बिजनेस हो चुका है। तो मेंटली आदमी प्रयास नहीं करता बिजनेस बढ़ाने का यहाँ, राइट, क्योंकि अब मैच नहीं हो रहा है। मान लो अब आखिरी डेट में ये बिजनेस 5 लाख चला जाए आखिरी 2 दिन में, भाई साहब मैं प्रयास भी नहीं करूंगा आखिरी 5 दिन के अंदर, आखिरी 2 दिन के अंदर में 5 लाख मैच करने का। बट यदि 3 लाख मान लो चला गया होता 15 तारीख तक, तो मैं एक 20 पे नहीं अटका होता, मैं इस 3 लाख को मैच करने के लिए अपना जी तोड़ मेहनत कर रहा होता कि महीने के आखिरी तक मैं भी 3 लाख नहीं 4 लाख लेके जाऊं। क्यों? यदि एक साइड हो गया होता पहले शुरुआत में। तो मेरा बोलने का दोस्त मकसद क्या है, आप लोगों से समझने का प्रयास करो। मेरा दोस्त बोलने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि बिजनेस, मैं रिपीट करूंगा फिर से, यदि बिजनेस चला गया कम टाइम के अंदर, पहले कुछ दिन के अंदर में, तो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। यानी आप यदि कोई सामान लेते हैं दोस्त, तो सामान लेने के बाद में आपको बिलिंग हर हाल में तुरंत करानी पड़ेगी, हैंड टू हैंड कराओ, क्योंकि सभी लोग यदि हैंड टू हैंड बिलिंग कराना शुरू करेंगे तो बहुत लोग को बिजनेस
आपको क्लोजिंग के 10 दिन 12 दिन पहले दिखना शुरू हो जाएगा आपके टीमों में। और जब पहले बिजनेस दिखना शुरू होगा तो कमाल का रिजल्ट आना शुरू होगा, ट्रेमेंडस बिजनेस आपका बड़ा हो जाएगा। यानी आप जब भी बिजनेस करेंगे बिलिंग एडवांस कराएंगे बाद में, साथ में जो आपके 10 कस्टमर की होम डिलीवरी का प्रोसेस है, क्योंकि सैलरी मिलती है 1 से 10 के बीच में, तो ये होम डिलीवरी 1 से 10 के बीच में हो जानी चाहिए। यदि आप महीने के आखिरी में जाते हैं तो विश्वास करो आपका सामान का उधारी लगने वाला है, क्योंकि पैसा एम्प्लॉय के पास होती नहीं आखिरी टाइम में। तो आपको आखिरी टाइम में जाने के बाद में उधार लगेगा, तो उधार न लगे, पैसा आपको कैश टू कैश मिल जाए, तो इसका दोस्त एक ही तरीका होता है कि आप होम डिलीवरी 1 से 10 के बीच में कस्टमर को दिलवाइए। नंबर 1। नंबर 2, नाउ नेक्स्ट पार्ट दोस्तों मैं बात करूंगा पावर ऑफ प्लानिंग। मैंने वही जो पीछे दिखाया कि प्लानिंग आपकी टीम का तभी कर सकते हैं जब उसका 60% बिजनेस 15 तारीख तक आ जाए। इसलिए कंसिस्टेंसी और बिलिंग हर हाल में एडवांस होनी चाहिए, राइट। पावर ऑफ डुप्लीकेसी, आप अपने आप से पूछे 1 मिनट के लिए कि क्या ये करेक्ट है बिजनेस को होल्ड करना। कुछ अपलाइन ऐसे मिलते हैं कि उनके एक साइड में 5000 हो चुका है, राइट, सॉरी एक साइड में 5000 बिजनेस आ चुका है, वो होल्ड करा के रखते हैं। होल्ड क्यों करा रखे हैं? उनका एक साइड नहीं गया। अरे मेरे भाई, आपके किसी डाउनलाइन का यदि एक पॉइंट हो रहा है और आपके एक साइड से बिजनेस नहीं है और आपने बिजनेस को रुकवा दिया, आप जरा सोचोगे आपने कौन सा अपने चालाकी में, क्या वो बेवकूफ है जो एक पॉइंट आप अपना नहीं मैच कर पा रहे, बट आपके डाउनलाइन में कोई एक पॉइंट मैच रहा, क्या वो बेवकूफ होगा आपसे? जिसका आप रुकवा रहे हो वो सब समझता है दोस्त। जिस दिन आपका 50,000 मैच होना होगा और 10,000 घटेगा और उसका कम रहेगा एक साइड से, वो भी रोक देगा। तो मेरा तो हो नहीं रहा, मैं क्यों डालूं? अब आपका 50,000 रुक जाएगा उस समय, क्योंकि आप डुप्लीकेसी वही कर रहे हो। यानी आपका एक तरफ बिजनेस जीरो है और एक तरफ कोई डाउनलाइन यदि एक पॉइंट मैच कर रहा है तो उसको करने दो, बल्कि उसका सपोर्ट करो। भाई तुम मैच करो, मेरा छोड़ दो, तुम मैच करो। क्यों तुम मैच करो? यदि वो एक बार मैच करेगा तो कंसिस्टेंसी के चक्कर में अगले महीने पक्का वो करेगा, तो अगले महीने आपको उसकी फिक्र नहीं करनी यदि वो एक बार एक पॉइंट बना लिया, क्योंकि कंसिस्टेंसी की वजह से लगातार 2 महीने खुद करेगा। अब आप उस साइड से फ्री होकर नई टीम पे ध्यान दे सकते हो। इतना ब्लंडर मिस्टेक करते हैं कुछ लोग कि उनका मैच नहीं हुआ इसलिए टीम का बिजनेस होल्ड कर देंगे। और कोई भी अपलाइन ऐसा करता है तो मैं तो बोलूंगा उस अपलाइन को बाइकआउट करो पहले तो आप, क्योंकि वो आपको लाइफ नहीं दे सकता। यदि कोई अपलाइन इसलिए बिजनेस रुकवा रहा हो क्योंकि उसकी मैच नहीं हो रही हो, तो वो अपलाइन कभी जिंदगी में आपको बड़ा नहीं देख सकता। ना अपलाइन खुद बड़ा होगा ना आपको होने देगा। क्यों? अपलाइन का फर्ज होता है डाउनलाइन का सपोर्ट करके उसका बिजनेस करवाना, उसका मैच कराना, ना कि मेरी मैचिंग नहीं हो तो नीचे वाले को होल्ड करना। तो भूल के भी कभी गलती से ये मत करना, ये ब्लंडर 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 मिस्टेक है। आपको लग रहा होगा कि मेरा नुकसान था, घंटा नुकसान हो जाएगा। अरे भाई मैच तो करने दे यार, उसका आपका हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 2 महीने बाद, क्या टेंशन है यार। उसकी निगाह में आपकी इमेज क्या बनेगी ये डिपेंड करता है कि आप उसका बिजनेस रोकवाते हो या डालते हो। इसलिए ब्लंडर मिस्टेक दूसरा, बिलिंग का ब्लंडर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और नंबर 3 और लास्ट, इंडिपेंडेंट, बिकम इंडिपेंडेंट। पावर ऑफ डिलीवरी, आप समझना इस चीज को। स्टोरी बहुत अच्छी है और बहुत मैसेज वाली है। मैं एक दोस्त के घर पे जाता हूँ दोस्त, तो दोस्त के घर में मैंने क्या देखा कि उसके दादाजी कबूतर पर उसका पंखा पककर तो उसका पर कतर रहे थे, पंखे को आधा काट रहे थे। हमने कहा दादा ये पंखा क्यों काट रहे हो यार आप? बोले कि बेटा यदि पंखे को काट दिया तो कबूतर उड़ नहीं, मुझे इस कबूतर को पालना है, उड़ नहीं पाएगा, वो आधे ऊपर उड़ के फिर नीचे गिर जाएगा। तो पर मैं क्यों कतर रहा हूँ, उसके पंखे क्यों कतर रहा हूँ, काट रहा हूँ, जिससे कि वो कबूतर ऊपर ना उड़ जाए। तो यार वेरी नाइस, ठीक है भैया, बात आई गई हो गई। 1-1.5 साल बाद फिर वहां पहुंचे तो दादाजी वो कबूतर का है? बोले कबूतर तो वो देखो आसमान में ढेर सारा उड़ो, उन्हीं में एक मेरा वाला भी हूँ। वो तो भाग जाएगा फिर तो। बोला ना नहीं भागेगा। हमें क्यों नहीं भागेगा? बोले इसलिए कि उस कबूतर ने नीचे बच्चे दे रखे हैं, अब उसकी डिलीवरी हो गई ना, अब डिलीवरी होने के बाद वो भागेगा नहीं, शाम को घूम टहल के यहीं पे आएगा। दोस्त एग्जैक्टली वैसी नेटवर्क मार्केटिंग में आप यदि अखिलेश की ज्वाइनिंग कराते हो तो अखिलेश की ज्वाइनिंग नहीं आई। जब तक मेरे 5-10 लोग ज्वाइन नहीं हो जाते मेरी ज्वाइनिंग नहीं आती। यानी आप जब तक बच्चे डिलीवर नहीं कराते किसी से, डिलीवरी कराओ। यदि मेरे 10 लोग ज्वाइन कर जाएंगे दोस्त तो मुझे फोन करेंगे, अरे भाई ज्वाइन करा दिया, आगे क्या करना बताओ, अरे ये सामान कहाँ मिलेगा बताओ, अब मैं एक्टिव हो जाऊंगा। बट मेरी ज्वाइनिंग करा के आप फिर नए को प्लान दे रहे हो, बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। इन बिजनेस का दोस्त सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक आदमी को ज्वाइन कराने के बाद जब तक उसकी 8-10 ज्वाइनिंग नहीं आ जाती हम अगली ज्वाइनिंग पे नहीं जाएंगे। हम क्या करते हैं, रोज नए नए प्लान दिखा रहे हैं, एक प्लान इसका एक प्लान उसका, अरे यार घंटा मर जाओगे, बिजनेस बड़ा नहीं होगा। समझो, आपको देखो मैं बताऊं, एक व्यक्ति में बड़ा इंस्पायर हूं, आप लोग गूगल सर्च करना, फॉरएवर का नाम आपने सुना होगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। एफएलपी का एक बंदा है, नाम है रॉल्फ कीप। पिछले 20 सालों में लगभग 800 करोड़ रुपए वो कमा चुके हैं भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग का, 800 करोड़ रुपीस पिछले 20 इयर्स के अंदर।
रॉल्फ की दुनिया का सब हर लीडर का बिजनेस गिर जाता है, लेकिन रॉल्फ की का बिजनेस आज तक फॉरएवर में नहीं गिरा। पूरी दुनिया में सबका गिर जाएगा, उसका बंदे का छोड़ दिया। कमाल का आदमी है ये। जब जब उसकी थोड़ा रीड करोगे, उसके बारे में रीड किया गया तो पाया गया कि बंदा काम कैसे करता है दोस्त। वो क्या बोलता है, मैं एक आदमी को ज्वाइन कराता हूं और 90 दिन से उसी के लिए काम करूंगा, उसको ट्रेंड करूंगा, उसके टीम को ट्रेंड करूंगा, 90 दिन उसको ट्रेंड करके उसको छोड़ दूंगा और 90 दिन बाद फिर से मैं सोचता हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग आज हुई है, अब मैं कैसे काम करूं। जब मैं आज ज्वाइनिंग किया हूं तो कैसे काम करूं, तो मैं क्या करता हूं, फिर से लिस्ट बनाऊंगा, फिर से अपॉइंटमेंट सेट करूंगा, फिर से प्लान दिखाऊंगा, फिर मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग दूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है सब मैंने कहा, पूरी जीरो से ट्रेनिंग देके फिर ट्रेन करेगा और 90 दिन से उसी टीम को ट्रेन करेगा, उसके साथ काम करेगा, फिर टीम को छोड़ दिया, फिर नई टीम। 90 दिन बाद फिर से सोचता है मैं फिर मैंने आज ज्वाइनिंग की, अब मैं कैसे करूं। यानी कि वो व्यक्ति पिछले 20 22 25 सालों से आज तक हर 90 दिन पे नई टीम को स्पॉन्सर करता है, हर 90 दिन में नई टीम को स्पॉन्सर करता है, नई टीम को ट्रेंड करता है, उसकी टीम में ट्रेनर्स हैं, उसके टीम में लोग ट्रेंड होते हैं। वो व्यक्ति बात मतलब हर महीने प्रेगनेंसी नहीं करता कि हर साल एक बच्चा पैदा करते जाओ। कुछ इंडिया में क्या होता है कि 10 बच्चे पैदा कर लो, 2 तो आवारा निकल जाएंगे, 2 तो गाली गलौज लड़ाई झगड़े करेंगे, एक आध तो साथ माँ बाप को बढ़ोतरी में पाल लेगा। इस उम्मीद से हम 4-5 पैदा कर लेते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि एक साइड में एक सोनम आ जाए, एक साइड में एक सोनम आ जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो 2 सोनम कब आएगी, जब हम दो हमारे 2 को ट्रेंड करोगे, 2 को पैदा करो, उनका लालन पालन पोषण ढंग से करो। यानी आप 50 प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 प्लान इंपॉर्टेंट है, लेकिन 5 प्लान को ज्वाइन करा के उस 5 पे बस काम करो, उस 5 को ट्रेंड करो, उस 5 के पहले 3 लेयर तक, 5 लेयर तक, 5 लेवल नीचे उतर को उनको ट्रेंड करो। दोस्त आपको बता दूं कि मुझसे कम से कम 3 गुना ज्यादा डाइट सोनम के पास होंगी, मुझसे बहुत ज्यादा डाइट सागर ने डाल रखा है, मेरी डाइट बहुत कम है, लेकिन जितने भी कम डाइट है फिर भी फ्लेक्सिबल ज्यादा इनकम आती है। क्यों? क्योंकि मेरा डाइट ज्वाइनिंग का फोकस बहुत कम होता है। बिलीव करो, डाइट ज्वाइनिंग के अलावा मेरा फोकस ये होता है कि कोई डाइट लग ही गया बाई चांस तो कमाएगा कैसे, क्यों ना उसके टीम में कुछ मीटिंग करूं, कुछ ट्रेनिंग करूं, क्यों ना उससे थोड़ी सी काउंसलिंग कर लूं, क्यों ना उसके साथ मीटिंग करूं, उसको प्लान देना सिखाऊं। तो जिन लोगों ने पहले 1 साल मेरे साथ ज्वाइन किया वो सारे ट्रेनर हैं, कोई ऐसा नया आदमी नहीं है। जिन लोगों ने हाल में भी ज्वाइन किया मेरे साथ में, जैसे मैं बात करूं कि पिछले 1 साल में मेरे साथ कनेक्ट हुए थे लोकेश, हेमकांत, ये वो लोग हैं जो लोग नए नए आए, लेकिन मैंने इनके साथ में होमवर्क किया, ग्राउंड पे जाके काम किया। कुछ लोग ने कहा सर नए नए बच्चों के साथ में काम करो, आप जाके हमारे साथ ट्रेनिंग नहीं करो, तो भैया मेरे डायरेक्ट है, अब डायरेक्ट है तो उनके अच्छा मुझे डायरेक्ट डालना भी नहीं। कई बार आदमी मुझे लीड आती है, डायरेक्ट डाल दो, मैं उठा के किसी को उस एरिया में दे देता हूँ, भैया तुम उस एरिया के ले लो यार, क्योंकि मुझे पता है मैं उस एरिया में जाकर संभाल नहीं पाऊंगा। यदि किसी के अंदर आग नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट नहीं उसके साथ काम करने का। मैं 20 लोग से आज भी मेरे पास कम से कम 3-4 ज्वाइनिंग पड़ी है, कोई कहीं से कोई कहीं से, लेकिन उनमें आग नहीं। जब मैं फोन से बात करूं, सर क्या क्या आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो, कितनी टारगेट है, कितनी इनकम करो, कितना मेहनत कर सकते हो। सर अभी नया नया हूँ सर, साइड में करूंगा, ठीक है डन यार, नहीं करना सर डायरेक्ट लगाना अपने को। तो अब उस एरिया में कौन पकड़ा दो लोकल में, यदि आप में आग है तब तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, यदि आग नहीं तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा नहीं, आपको उस एरिया में किसी को पकड़ा दूंगा, सिंपल सी। क्यों? इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 4 लोग ज्वाइन किए, 4 को ट्रेन क्यों नहीं करते जाके। तो मैं रिपीट करूंगा फिर से, आपके डायरेक्ट कम होने चाहिए, ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट आपके एक्टिव होने चाहिए, वो डायरेक्ट आपके ट्रेंड होने चाहिए। वो ट्रेंड तब होंगे, बताऊं, मैंने कल एक बताया था कल की मीटिंग में कि आप पर डे अपने 10 लोग का जूम मीटिंग करो, 10 डायरेक्ट का, उन 10 डायरेक्ट को सिर्फ बोलो प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, करो 1 महीने बस यही काम। उन 10 से प्लान देखो और उनका मीटिंग करके बोलो आप भी अपने 10 को यही काम करो। 10 लोग को प्लान देना सिखाओ, 10 लोग को 10 प्रोडक्ट का मास्टर बनाओ, इसके अलावा दूसरा काम नहीं है। 10 लोग को होम डिलीवरी, 10 लोग को प्लानर क्रिएट करना, यही 2 काम है नेटवर्क मार्केटिंग का। ये काम कर लोगे जीत जाओगे, बाकी गुल्ली डंडा खेलते रहो, ये कंपनी जाओ, वो कंपनी जाओ, वो अच्छा वो बुरा, सब फालतू बातें हैं, सब फालतू बातें हैं। आप में दम होगा, काम होगा तो पावर ऑफ डिलीवरी, जिस सबसे बच्चा डिलीवर होती है माँ की, तो बच्चा वो भाग नहीं पाती, माँ फिर बच्चे में। अब इंडिया का जो पूरे वर्ल्ड का रेशियो है डिवोर्स का, यदि बच्चा पैदा हो गया तो 70% केस में डिवोर्स नहीं होती। डिवोर्स होने का चांस कब होता है? जब तक बच्चे पैदा नहीं होते। बच्चे पैदा हो गए तो माँ पति पत्नी पटे ना पटे तब भी डिवोर्स का चांस घट जाता ड्यू टू दिस बेबी। ठीक वैसे ही आपकी टीम भाग रही है तो इसलिए भाग रही है क्योंकि उनके नियर डियर की ज्वाइनिंग आपने नहीं कराई, उनके लोगों की ज्वाइनिंग आपने नहीं कराई। आप करा के देखो, वही टीम बात रखेगी। हमारी टीम में कई से लीडर हैं जो बीच में जाने वाले थे, जाते जाते रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि उनकी टीम नहीं जा रही थी। समझना इस चीज को। यानी यदि उनके कुछ लोग की ज्वाइनिंग हो गई तो वो टिकेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये इसलिए एक ज्वाइनिंग करा के उसको छोड़ो नहीं, कम से कम 1 महीने उसी के पीछे भागो,
आज इसको ज्वाइन करा दिया, अपने आप प्लान कराऊं, फिर ज्वाइन नो। एक आदमी जो रात के उसके लिए मीटिंग करो, उसके लिए प्लान, उसके लिए हाँ टाइम बच जाए 2-3 घंटे 4 घंटे तो फिर दूसरे पे काम करो, बट एक आदमी को ट्रेंड करो, उसके 10 लोग को ज्वाइन कराओ, तब जाकर दूसरे में काम करेंगे। नंबर 2, सेल्फ प्लान प्रेजेंटेशन। उस आदमी को खुद से प्लान देना सिखाओ। आज भी किसी को बोलो प्लान दो, उसने प्लान देना शुरू किया, तुम्हारी पहली इनकम का नाम है एक्टिव बोनस। 2500 मैचिंग होगी तो 1 पॉइंट आएगा, और कंपनी अपने टर्नओवर का 10% निकाल के यहां बांट देती है। क्या ये सही है? रॉन्ग, गलत है। तो कंपनी 30% बांटती है, 10% नहीं बांटती। लेकिन आप टोको मत, जब प्लान खत्म उनको बता दो, देखो यार अपने प्लान बहुत बढ़िया किया, लेकिन 30 था वहां, आपने 10 बोल दिया। अरे सर सॉरी सर, दोबारा नहीं होगी। अब दोबारा प्लान किया, 30 बोला। अब सर लाइफ में कभी व्यक्ति 10 नहीं बोलेगा, उसको 30 दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा क्योंकि आपने करेक्ट किया था उसको। सर पहला प्लान होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, क्या 10वां प्लान पहले प्लान से बेहतर होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। बट आप उसको पहला प्लान नहीं करने देते, क्यों? आप बोलता है ये प्लान देगा वो भाग जाएगा, मैं अच्छा प्लान करता हूं, मैं प्लान दूंगा तो ज्वाइन कर जाएगा। दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। आप भाग रहे हैं तो 10 लोग के यार, क्या लोग कम है क्या इंडिया के अंदर में? तो उसको प्लान दिलवाओ, वो 20 प्लान करेगा, क्या 10वें प्लान से बेहतर 20वां प्लान नहीं होगा? वो 30 प्लान करेगा, क्या 30वां प्लान 20वां प्लान से बेहतर नहीं होगा? सर करने तो दो। जब लगातार वो प्लान करेगा तब उसके दिमाग में प्लान आएगा, तो प्लान क्रिएट करो दोस्त। मुर्दे पैदा मत करो टीम के अंदर में, परजीवी पैदा मत करो, उनको ट्रेंड करो, उनको रखो टीम में, उनको प्लान करो, उनके साथ में भागो जो खुद करने को रेडी हो। राइट। नंबर 3, एसडीए, सिंगल डेली एक्टिविटी। ये जो तीनों पार्ट था, या आपका सिंगल डेली एक्टिविटी में आदि से खाना पीना निकालना, सब धोना, सब कुछ एसडीए में आता है, कि आपको ये रोज करना ही करना है दोस्त। इसी तरीके से पर डे कंज्यूमर से बात करना, पर डे ट्रेंड करना, ये आपके एसडीए में होना चाहिए, आपको करना ही करना है। ये 3 काम यदि आप कर गए, क्या क्या? इंडिपेंडेंट बना दिया आपने। नंबर 2, आपने बिलिंग टाइमली कराई जिससे प्लानिंग हो जाए, 1 से 10 तक होम डिलीवरी आपका होना जाना चाहिए। नंबर 4, रिटेल कस्टमर 10 से 20 आपका होना चाहिए। ये 3 एक्टिविटी को हम बोलते हैं एसडीए। यदि 3 सिंगल डेली एक्टिविटी आपने फॉलो कर लिया तो काम हो गया। और लास्ट क्या हो गया? बोथ टीम एक्टिविटी। पावर लेग चाहिए क्या किसी को? सिंगल लेग चाहिए किसी को? 90% लोग इसलिए मर जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि उनको अपने अपलाइन से एक लेग चाहिए, और जो भी एक लेग के चक्कर में पड़ा वो हमेशा बर्बादी हुआ है, बहुत बड़ा आबाद नहीं हुआ है। आपको जानकारी के लिए, आप बोलो एक लेग दे दो, एक लेग दे दो, एक लेग, कहीं भगवान ने बोला तथास्तु बेटा तुझे एक लेग में देता हूं, तो जरा सोचो आप साथ क्या होगा। एक लेग यानी लगड़ा। आप एक लेग भगवान से तो नहीं मांगते, और एक लेग अपलाइन से कैसे मांग लेते हो यार? जिस दिन ऊपर वाले ने सुन के गलती से तथास्तु एक लेग दे दिया ना, आप हमेशा एक लेग बात करते हो और बोलते हैं कि हर 24 घंटे में सरस्वती कभी न कभी किसी पर वास करती है, आपके जुबान पे निवास करती हैं। सेम टाइम में एक लेग मांग रहे तो निवास कर गई, तो एक लेग मिल गया आपको भगवान के पास है ना, तो दोस्त जिंदगी भर पछताओगे। तो कृपा करके ये एक लेग वाला भूत न उतार के बाहर करो। 2 लेग का प्लान है, 2 लेग आपका है। आप अपने उस हजारों खानदान की गरीबी को दूर करने के लिए आए हो, और एक लेग से हजारों खानदान गरीबी दूर नहीं कर सकते। लिख के ले लो ये। मैं अपलाइन हूं, मैं ही भाग गया पूरी टीम लेकर, जो आपको पावर दे रखा था एक लेग, तो आप तो निपट के उसी दिन जीरो हो जाओगे। एक लेग में कितना कमा लिया भाई साहब? तो भूल के भी गलती से एक लेग का चक्कर में लाइफ बर्बाद मत करना। 2 लेग का प्लान है, 2 लेग लेके चलना पड़ेगा, बड़ा काम करना है तो। अदरवाइज कभी जिंदगी में काम नहीं होगा। काम करना है तो सिंगल लेग नहीं, डबल लेग, डबल लेग, डबल लेग, डबल लेग, डबल लेग होना चाहिए। समझ चीज को, राइट? तो इस तरीके से आप सिर्फ ये एक्टिविटी फॉलो कर दो दोस्त, काम सही। और लास्ट मैसेज मेरा, घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरी बीवी मेरी नहीं सुनती, मेरी मम्मी मेरा तो नहीं सुनती। मम्मी को जाके मैं जब बोलूं कि मैडम, मम्मी बहुत अच्छी एक डॉक्टर मुंबई की है, दिल्ली की है, डॉक्टर सोनम नाम है उसका, और बहुत शानदार आयुर्वेदा पे काम करती है, और कितने लोग को उसने गठिया सही किया या शुगर सही किया, ये सही किया। तो एक बार सोनम से बात करा दो। सोनम ने बात किया, मेरी मम्मी बोला कि आप ओके फिटनेस खाओ, ये करो, सही हो जाएगा। अब मेरी मम्मी खाएंगी। अब डॉक्टर अखिलेश का तो सुनती नहीं, तो उनको लगा डॉक्टर अखिलेश कभी डॉक्टर बना ही नहीं था, लेकिन डॉक्टर सोनम को सुन लेंगी। थर्ड पार्टी अप्रोच। आपके घर वाले, आपके मोहल्ले वाले आपके नहीं सुनते, समझो इस चीज को। घर की मुर्गी दाल बराबर। बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट कदम बढ़ाना शुरू करो, चाहे फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, फोन से, जैसे भी, चाहे जूम के थ्रू। बट आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको अपना स्टेट, अपनी सिटी पार करके वहां भी हाथ पांव चलानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको नहीं जानते। तो आप जब वहां पर जाओगे उनके लीडर हो,
उनके लिए एक एम्प्लॉय प्रोवाइडर हो, आपके साथ में एम्प्लॉयर हो, वो आपके साथ में जम के काम करेंगे, आपको रेस्पेक्ट भी करेंगे। लेकिन मोहल्ले वाले करते नहीं, अरे भैया घर चला जाए अगले सकते। तो आप घर की मुर्गीदार बराबर, तो आपको अपनी टीम को एक्सपेंड करना स्टार्ट करिए, खर्चे मोहल्ले से निकालिए, बड़ा काम करना तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसको फोकस करिए। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच आप लोग को आज की मीटिंग के लिए। वंस अगेन टीम मेंटर्स नाम से यूट्यूब चैनल है हमारे टीम का, आप वहां उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे सोनम से लेके बहुत सारी वीडियोस पड़ी, वहां पे पुरानी काफी वीडियो भी आप देख सकते हो। ऑफिशियल टीम मेंटर्स नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है टीम मेंटर्स का, वहां से भी देख सकते हो। और ओके लाइफ कोच मेंटर्स नाम से फेसबुक पेज है, जहां पे आप कनेक्ट हो सकते हो, राइट। तो ये है, और इतनी चीजें दोस्तों अभी हम लेके चल रहे हैं आपको ट्रेनिंग के लिए, सपोर्ट के लिए, जहां पे कोई किसी खास का नहीं, जो अच्छी ट्रेनिंग वहां पे अपलोड होता है। बस आप लोग को इतना बोलना चाहूंगा कि आप लोग से बड़ा काम करना है दोस्त, तो हर हाल में इन 3 बेसिक को फॉलो कर लो, बड़ा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। फिर भी कोई सवाल हो तो मैं एक बार चैट हिस्ट्री को ऑन कर देता हूं, आप चैट में मुझसे पूछ सकते हो। यार रुको, मैं आपको बात करने का परमिशन नहीं, छोड़ो यार, आज मीटिंग लंबी जा चुकी है। तो मीटिंग को आज मैं यहाँ खत्म करता हूँ, फिर हम मिलेंगे किसी और मीटिंग में, फिर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत यूनिक नॉलेज दी सर आज आपने, लाजवाब। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।